लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा मेरे से कि यार ये तो जो आपने बताया बहुत अच्छा, बहुत वैल्यूएबल रहा हमारे लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें ये भी चीज़ बताओ कि हम अक्सर जो टेक्स्ट होता है वो कभी-कभी ना हमें हेड के पीछे लेना होता है, ये टेक्स्ट हो गया या बी रोल हो गया, वो कैसे लेना है, राइट? यही क्वेश्चन होगा कि टेक्स्ट को हेड के पीछे कैसे लेना है। एक बार चैट बॉक्स में बताओ, मतलब ये क्वेश्चन आप सभी लोगों का है मेरे से, है ना? राइट? पता था मुझे, क्योंकि यार एज अ बिगिनर मैंने ये चीज़ें फेस करी हैं, मुझे ये प्रॉब्लम्स आती थी, तभी मैं आप सभी लोगों का मन पढ़ पा रही हूँ, ठीक है? सो लेट मी टेल यू कि आप ये चीज़ कैसे कर सकते हो। फर्स्टली आपको क्या करना है, मान लो मुझे इस क्लिप में हेड के पीछे टेक्स्ट चाहिए, ठीक है? मैंने यहाँ पे पहले तो क्लिप को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है? मान लो यहाँ पे मेरी जो ये 1.5 सेकंड वाली स्क्रिप्ट ये वीडियो है जो कि बिल्कुल बीच में है, इसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद मुझे वीडियो पे टैप करना है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे वीडियो पे सिंपली टैप कर दिया, टैप करके मुझे आगे मूव करना है, आगे मूव करके मुझे यहाँ पे एक डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख रहा है, राइट? क्रॉप के आगे एक ऑप्शन है डुप्लीकेट का, डुप्लीकेट के ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी। डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये जो दूसरी क्लिप है उसको मैं लूंगी एंड इसको मैं ओवरले पे लाऊंगी, ठीक है? ओवरले मतलब जो नीचे वाली होगी, अब ये जो है ना ये मेन क्लिप है, ठीक है? यहाँ से मैं अपनी क्लिप को नीचे नहीं ले सकती, मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, जब तक मैं ओवरले पे टैप नहीं करूंगी। अब ये क्लिप अगर मुझे ओवरले पे लेनी है तो मुझे सिंपली क्लिप को टैप करना होगा, आगे मूव करके यहाँ पे रिप्लेस के आगे एक ऑप्शन है ओवरले का, दिखा सभी लोगों को ये ऑप्शन दिखा? thumbs up दे दो कैमरास ऑन, आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर, thumbs up दे दो समथिंग लाइक दिस अगर आपको ओवरले का ऑप्शन दिख गया, वेरी गुड। ओवरले के ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको बिल्कुल क्लिप के मतलब क्लिप के नीचे क्लिप रख दूंगी। समझ रहे हो मैंने यहाँ पे क्या किया? सबसे पहले क्लिप को कट करा, क्लिप को डुप्लीकेट करा, डुप्लीकेट करने के बाद क्लिप को मैं ओवरले पे आई, सिंपली डुप्लीकेट करने के बाद मैंने क्लिप को ओवरले पे लाया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मेरी क्लिप है उसको मैंने सेलेक्ट करना है, जो मैंने क्लिप ओवरले पे लाई है ना? इस क्लिप को सेलेक्ट करके यहाँ पे आगे मूव करूंगी, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा व्हिच इज रिमूव बीजी मतलब रिमूव बैकग्राउंड, तो यहाँ पे मुझे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। रुको, ये देखो रिमूव बीजी का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ऑटो रिमूवल पे मैं क्लिक करूंगी, ठीक है? ऑटो रिमूवल पे मैंने क्लिक कर दिया और ये हमारी जो बैकग्राउंड है जी वो हो गई अब रिमूव, ठीक है? तो अब हमने बैकग्राउंड है वो भी रिमूव कर दिया वीडियो की। अब मुझे नेक्स्ट चीज क्या करनी है, सिंपली आई हैव टू राइट द टेक्स्ट, बस और कुछ नहीं है, जस्ट मैं टेक्स्ट को लिख लूंगी। मान लो यहाँ पे मुझे लिखना है हेलो, ठीक है? उसको मैंने टेक्स्ट को बड़ा कर दिया एंड यहाँ पे ऐसे किया। बट आप सभी लोग अभी सोच रहे हैं यार अभी भी तो टेक्स्ट के हेड के पीछे कहाँ आया है, अब मैं बताती हूँ कैसे आएगा। ऊपर किया इसको, सबसे पहले ट्रिम उसी हिसाब से कर देना जितनी क्लिप होगी, लाइक 1.5 सेकंड की अगर आपकी क्लिप है तो 1.5 सेकंड का आप टेक्स्ट पे रखना। अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट पे जाना है, यहाँ पे आगे मूव करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा लेयर्स का ऑप्शन दिख रहा है, ऑटो स्प्लिट के आगे एक ऑप्शन है लेयर्स का ऑप्शन। एक बार चैट बॉक्स में बताओ लेयर्स का ऑप्शन दिख रहा है? जल्दी से सभी लोग दिख रहा है लेयर्स का ऑप्शन? लेयर्स के ऑप्शन मैंने यहाँ पे टैप करा और यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट वाली लेयर है इसको मैंने पीछे कर दिया अपने हेड के पीछे। वेट अ मिनट, तो तुमने दिच्छा खाना बिल्कुल ओके डाल दिया, इसकी जो बैकग्राउंड है ना वो वेट, इतना तेज नमक कौन डाले? ये देखो सिंपल सिंपल मैंने क्या करा, जस्ट अपनी क्लिप ली, क्लिप को डुप्लीकेट कर क्लिप को ओवरले पे लाया, ओवरले पे लाके जो नीचे वाली क्लिप की जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करी। अब व्हाट आई हैव टू डू इज टेक्स्ट को यहाँ पे मैं अपने हिसाब से प्लेस कर सकती हूँ, ठीक है? आप किसी भी टेक्स्ट को अपने हेड के पीछे इजीली ले सकते हो, ऐसा मत करना पूरी वीडियो में ना आपने टेक्स्ट को अपने हेड के पीछे लिया हो। ये कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है? समझ गए? आई हैव अ कंफ्यूजन, हर वीडियो में टेक्स्ट ऐसे ही लिखना है ऑटो, हाँ वीडियो में टेक्स्ट ऑटो जनरेट भी कर सकते हो बट मोस्टली जो एप्लीकेशन है वो पेड है, लेकिन मैंने एक ऐसी एप्लीकेशन ढूंढ निकाली है जो कि पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री है। लेट मी शो यू, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। कैप्शन ओ इसका नाम है, कैप्शन ओ इसका नाम है। मैं एक और बार टेक्स्ट वाले रिपीट करूं, पहले ये आप इसको इसका स्क्रीनशॉट लो। कैप्शन ओ इसका नाम है, ठीक है? तो आप ये जो ऐप है ये यूज कर सकते हो, इट्स फ्री, आपको एड्स वगैरह देखनी पड़ेगी बट यू कैन यूज दैट आल्सो। नाउ लेट मी जस्ट रिपीट दिस अगेन ताकि आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है? सिंपली कुछ भी नहीं करना है, जस्ट अपनी क्लिप को सिलेक्ट कर दो, क्लिप को डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके क्लिप को ले आओ ओवरले पे लाया एंड क्लिप के नीचे यहाँ पे क्लिप रखी, क्लिप के नीचे क्लिप रखी ओवरले पे लाके और जो नीचे वाली क्लिप है उस पे क्लिक करके आगे जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव बीजी का, ऑटो रिमूवल पे क्लिक करके इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे जी अपना टेक्स्ट, एक पे क्लिक करें, टेक्स्ट ऐड करके इसको फिल कर दिया अपने हिसाब से। चादर साफ है ना? ओके लेट्स अनडू दिस टेक्स्ट को, टेक्स्ट ऐड करा एंड टेक्स्ट के बाद लेयर्स पे जाके टेक्स्ट वाली लेयर टिक कर दिया पीछे, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड टेक्स्ट बिहाइंड योरसेल्फ, ओके? डू लेट मी नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स इट्स क्लियर। इसका भी सेम प्रोसेस है जो अगर आपको कोई भी क्लिप ऐड करनी होगी उसका भी सेम प्रोसेस है, ठीक है? क्लियर है? बहुत इजी था, माशाल्लाह माशाल्लाह, परफेक्ट। क्लियर हो गया? जैसे नमक से रोटी खा रहे हैं, माशाल्लाह, ठीक है ठीक है ठीक है, टेस्टी नहीं लग रहा। बहुत अच्छा, ठीक है, परफेक्ट। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज क्लिप सेलेक्ट करो, क्लिप को डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट करने के बाद आप क्लिप को लाओ ओवरले पे लाके जो आपकी ओवरले वाली क्लिप होगी उसको आप उसने ना उसकी आपको बैकग्राउंड मूव करना, बैकग्राउंड मूव करके टेक्स्ट को लेयर्स पे जाओ,
जो टेक्स्ट क्लियर होगी वो पीछे कर दो, दैट्स इट। ठीक है, परफेक्ट है। थम्स अप दे दो एक बार सभी लोग, थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो जल्दी, नहीं मैं काट दूंगी बस। थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो। परफेक्ट परफेक्ट। ओके जाना पड़ेगा। सो हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, ठीक है? तो बाहर ही तो ओके मुझे एक चीज बताओ, की फ्रेम्स का नाम किस किसने सुना है? एक बार चैट बॉक्स में बताओ की फ्रेम्स। की फ्रेम्स का नाम किस किसने सुना है? चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग। मैंने और आपने बड़ी बार की फ्रेम ट्राई भी करें बट यूज नहीं होता यार। की फ्रेम का नाम सुना है सभी लोगों ने? जिसने नहीं सुना मैं आज आपको बताती हूँ, ठीक है? जिसको नहीं पता की फ्रेम क्या होते हैं, कैसे यूज करने होते हैं, आज मैं आपको बताती हूँ। इसको मुझे बताओ, बेसिक्स आपके सारे क्लियर हो गए ना? फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स में कोई डाउट क्लियर है? बेसिक्स चैट बॉक्स में बताओ, बताओ सभी लोग क्लियर, सो दैट हम जो एडवांस वाला पार्ट है उस पे जंप इन कर पाएं। अभी और भी बेसिक्स है लेकिन अगर मैं उतने बेसिक्स में चलेगी तो फिर हम एडवांस भी सीख नहीं पाएंगे, ठीक है? यस थैंक्स अ लॉट। एरोस मतलब जो हमारा ये वीडियो का पार्ट है जिसमें हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके ओके ठीक है। कैप्शंस वाला आपका नाम है कैप्शंस को, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि की फ्रेम्स क्या होते हैं। न्यू प्रोजेक्ट से सबसे पहले जाते हैं। लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि अब मैं आपको क्या क्रिएट करके बताने वाली हूँ जिसका आप सभी लोगों को बहुत इंतजार होगा कि यार ये कब बताओगे, ये कब बताओगे। लेट मी टेल यू। रेडी सब वीडियो शो करो मैं। टाइप ई इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एक्साइटेड टू सी दैट वीडियो। टाइप ई इन द चैट बॉक्स। अब मैं आपको एक ऐसी धमाकेदार चीज बताने वाली हूँ। टाइप ई इन द चैट बॉक्स। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बढ़िया। सी दिस वीडियो, देखो इस वीडियो को। हाउ इज दिस? डू लेट मी नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। बताओ कैसी है ये? आपको क्या लगा? घंटों इस वीडियो को क्रिएट करने में लगे हुए हैं। नाइस बढ़िया सुपर नाइस अमेजिंग अमेजिंग। यही तो सीखना था। अरे आगे ये भी लेके हम, ठीक है? परफेक्ट परफेक्ट ठीक है। तो इसको हम की फ्रेम्स का यूज करके इजीली बना सकते हैं, बिल्कुल इजीली, ठीक है? लेट मी शो यू कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक व्हाइट बैकग्राउंड लेनी है, ठीक है? इस टाइप में एक व्हाइट बैकग्राउंड अपनी टाइमलाइन में ऐड कर दूंगी। जस्ट वाओ या ठीक है, बहुत अच्छा ये आप सभी लोगों को लगेगा। सबसे पहले आपको एक इस टाइप की व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ पे ले लेनी है, ठीक है? व्हाइट बैकग्राउंड आपको पिंटरेस्ट ले लेनी है। सर्च वाले ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे आप सर्च कर दो व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है? यहाँ पे आपके सामने काफी सारा व्हाइट बैकग्राउंड आ जाएगी जो कि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। व्हाइट बैकग्राउंड हमने ले ली, ठीक है? व्हाइट बैकग्राउंड लेने के बाद मुझे ओवरले पे जाना है, मुझे ऐड ओवरले करना है एंड यहाँ पे मुझे ब्लैक बैकग्राउंड भी चाहिए। जैसे व्हाइट वैसे आप ब्लैक भी ले सकते हो, ठीक है? सो यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पे मेरे पास है, इसको भी ले लेंगे, ठीक है? ब्लैक बैकग्राउंड के लिए ब्लैक बैकग्राउंड को मुझे सर्कल वाली शेप देने के लिए क्या करना होगा, लेट मी टेल यू। जो वेट, ठीक है, जो मेरी ब्लैक बैकग्राउंड है, अब मुझे उसको अगर सर्कल वाली शेप देनी है तो मुझे इस पे टैप करके बिल्कुल एंड में जाके मास्क वाले ऑप्शन पे टैप करना है। मास्क वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टैप करा और सर्कल वाले ऑप्शन पे टैप कर दिया। इस तरीके से मैं अपने जो सर्कल है उसको बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है? इस तरीके से टिक क्लिक कर दूंगी। अब यहाँ पे सर्कल आ गया हमारे पास, सर्कल भी हमने ला लिया और हमारे पास ब्लैक जो बैकग्राउंड है, व्हाइट जो बैकग्राउंड है वो भी आ गई। अब हमें अगेन से ओवरले पे जाना है, ऐड ओवरले करना है, ठीक है? ओवरले पे ऐड ओवरले करना है। ये सिंपली हमने अभी बेस बनाया है, जस्ट व्हाइट बैकग्राउंड को इंपोर्ट करिए इजीली और यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड भी इंपोर्ट करके इसको मास्क की शेप देके सर्कल कर दिया, ओके? अब ओवरले पे जाएंगे, वीडियोस पे जाएंगे, यहाँ पे मुझे ये एक ह्यूमन ब्रेन लेना है, ठीक है? जो कि 3D में है, इसको मैं अपनी टाइमलाइन में ऐड कर दूंगी जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है? अब इसके मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, लेकिन आगे जाना आगे जाना आगे जाना आगे जाना, यहाँ पे रिमूव इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्रोमा की ऑप्शन है, क्रोमा की ऑप्शन पे क्लिक करके जितनी ये ग्रीन जो बैकग्राउंड थी उसको मैंने रिमूव करके टिक पे क्लिक कर दिया, ठीक है? आई होप दैट इज आल्सो क्लियर। इसको मैं थोड़ा छोटा करूंगी और अब देखते हैं टर्न किस हिसाब से हो रहा है। इसको थोड़ा और छोटा करके बिल्कुल बीच में रखेंगे, मिडिल में, ओके? सो दैट सारी चीजें हमारी अलाइनमेंट में है। अब यहाँ पे मिडिल में हमने ह्यूमन ब्रेन ला लिया है। अब सर्कल है इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं ताकि और अच्छे तरीके से ना दिख जाए हमें। ह्यूमन ब्रेन पे थोड़ा बड़ा करते हैं। अब आप सभी लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि व्हाइट बैकग्राउंड ब्लैक में लेंगे बट ह्यूमन ब्रेन इस तरीके की चीजें कहाँ से निकालनी है? पिंटरेस्ट पे जाओ सभी यार, यहाँ पे सर्च कर दो ब्रेन, ब्रेन 3D ब्रेन वीडियो यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया और ये देखो सेम वीडियो मेरे पास है, ठीक है? अब आप इसको इजीली डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, ठीक है? अब इसको यूज करने के लिए मैं क्या करूंगी ताकि थोड़ा जो है ना रियलिस्टिक इसमें वाइब आए, उसके लिए मैं क्या करूंगी, जस्ट 3D ब्रेन पे यहाँ पे क्लिक करके मैं आगे जाऊंगी, ठीक है? 3D ब्रेन पे क्लिक करके आगे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसको कॉल्ड एडजस्ट ऑप्शन, है ना? एडजस्ट का जो ऑप्शन है उस पे मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पे सैचुरेशन से क्या होता है मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ। मैंने कलर ग्रेडिंग के टाइम ना पता है सैचुरेशन से हम क्या करते हैं, अगर मैं सैचुरेशन माइनस में लेके जाऊंगी तो क्या होगा एक बार चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से लोग। साइड से ब्लैक नहीं होता है, पूरा ब्लैकिश होता है, एग्जैक्टली पूरा ब्लैकिश होता है। हमें यही चाहिए, हमें इसको पूरा ब्लैक करना है, ओके? हम सैचुरेशन में जाके इजीली ब्लैक कर सकते हो। कंट्रास्ट वगैरह हम ज्यादा यूज करेंगे -1 एंड दैट्स, ठीक है? इस तरीके से हम मैंने ह्यूमन ब्रेन को ब्लैक में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या चीज करनी है, अब यहाँ पे आप एज अ एडिटर अगर इस वीडियो को आप देखोगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे,
ब्रेन दिख रहा है, बैकग्राउंड दिख रहे हैं, टेक्स्ट दिख रहा है, साइड से लाइंस दिख रही हैं, है ना, ये चीजें दिख रही हैं मेनली। अब ये चीजें भी आपको कैसे कलेक्ट करनी है, लेट मी टेल यू। हमने ब्रेन वगैरह लिया है, अब हमें लानी है कर्व लाइंस जो कि साइड पे थी, उसे हम कहते हैं कर्व लाइंस। कर्व लाइंस पे क्लिक करके ये हमारी जो आ गई कर्व लाइंस। डार्क ज्यादा यूज मत करना, लाइट कर्व लाइंस आप यूज करना अपनी वीडियो में, ओके। तो यहाँ पे आपको भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। मैं ओवरले पे जाऊंगी, मैंने यहाँ पे मान लो ये डाउनलोड की, इसको मैं ऐड पे क्लिक करके अपनी टाइमलाइन में ले आऊंगी, ठीक है। अब इसकी जो बैकग्राउंड है हमें ये कैसे रिमूव करनी है, लेट मी टेल यू। बहुत सारे लोग यहाँ बोलेंगे जी रिमूव कीजिए तो इजीली हो जाएगा, एक बार ट्राई करते हैं। मत गिरा दियो डालेगा जंग चलेंगे, ठीक है। रिमूव कीजिए से ये इजीली हो गया, ठीक है। बट कभी कभार क्या होता है रिमूव कीजिए से ना बिल्कुल अच्छे से ये नहीं होता, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इस पे क्लिक किया, एक यहाँ पे स्प्लाइस का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है ना, हम सब दे दो स्प्लिट के आगे एक ऑप्शन है स्प्लाइस का, जल्दी प्लीज गिव मी थम्स अप एवरीवन, बस बेल्ट थम्स अप, वेरी गुड। स्प्लाइस का एक ऑप्शन है, स्प्लाइस के ऑप्शन में मैं यहाँ पे क्लिक करके और कुछ ना डार्क वाला चूज कर दूंगी। फिल्टर वाले से क्या होगा, ब्लैक बैकग्राउंड रिमूव होगी अच्छे से, और डार्क से क्या होगा कि व्हाइट जो बैकग्राउंड है वो रिमूव होगी, ठीक है। सो स्प्लाइस आप अपनी वीडियोस में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, ओके। पागलों की तरह ये देखो इस तरीके से मैंने ये यूज किया। अब यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह भी आएगा, मुझे उसी हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। देखो मेरी फिंगर प्लेसमेंट को देखो इस तरीके से, एंड समथिंग लाइक दिस यू हैव टू डू, ओके। अब इसको मैं डुप्लीकेट करूंगी, इसको मैं डुप्लीकेट करके नीचे ओवरले पे आऊंगी, ठीक है। यहाँ पे ना ऐसे जो मोशन ग्राफिक्स होते हैं इनको बाद में हम नहीं बना सकते, बस इसमें ज्यादा होता है ओवरले का टाइम, ठीक है। इसमें ओवरले का मेनली काम होता है ज्यादा। सब देखता हूँ मैं सब। इसको मैं रोटेट करके यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दूंगी, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से हमारी वीडियो में दिखने लगे, समथिंग लाइक दिस, ओके। अभी यहाँ पे हमारी वीडियो का जितना भी बेस है बहुत ज्यादा थी वीडियो में, तो हम इस पे टैप करके एनिमेशन पे टैप करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एनिमेशन यूज कर दूंगी, स्लाइड यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ, देखो मैं क्या सर्च कर रही हूँ, स्लाइड मैंने यहाँ पे सर्च करा, और यहाँ पे देखो स्लाइड राइट, स्लाइड लेफ्ट, बहुत सारी मेरे पास एनिमेशन आ गई, बट मुझे चाहिए इस टाइम स्लाइड राइट वाली एनिमेशन, ठीक है। ज्ञान लगी अब वाली टाइप है नॉट अप, आई नीड स्लाइड राइट वाली एनिमेशन, ठीक है। यहाँ से ना आप इसके यू नो सेकंड्स वो कर सकते हो अपने हिसाब से एडजस्ट। अगर आपको ज्यादा स्लो चाहिए तो आप बिल्कुल ऐसे रख लो, कितना स्लो है, और अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप ऐसे रख लो, ठीक है। अप टू यू, मेनली 0.5 सेकंड रखने वाली है, हमें इस एडिट में चीजें जल्दी चाहिए, तो इस तरीके से प्लेस करके, एंड अब जो हमारी ऊपर वाली कर्व लाइंस है उसमें भी हम स्लाइड डाउन यूज करेंगे, ठीक है। स्लाइड डाउन, परफेक्ट। स्लाइड डाउन यहाँ पे मैंने यूज कर दिया, मैंने एक एनिमेशन यूज की स्लाइड राइट और एक की स्लाइड डाउन, ठीक है। ये देखो देखो एक बार फुल स्क्रीन करके दिखा दूं, देखना सभी लोग, ठीक है। सो ये हमारा जितना भी बेस है वो रेडी हो चुका है। नाउ एवरीवन डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, बेस सुपर इजी सुपर बेसिक सब समझ आया? जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं बताओ सुपर डुपर मैम, माशाल्लाह माशाल्लाह, परफेक्ट, ठीक है, वेरी गुड, ओके। नमाज पढ़ लेंगे। बट इस क्रोमा की से ग्रीन स्क्रीन रिमूव होती है, ओके। हां प्रैक्टिस होगी तो इजी होगा, एग्जैक्टली पॉइंट की बात की, जब प्रैक्टिस करोगे तब काफी चीजें और ज्यादा इजी हो जाएंगी, ओके। सो ये हमारा बेस रेडी हो चुका है, मैं ओवरले पे जाऊंगी, फिर से ऐड ओवरले करूंगी, ओके। एंड यहाँ पे ये जो सर्कल है वो ले लूंगी, ठीक है। मुझे सर्कल वाली लाइन कहां से लेनी है, पिंटरेस्ट पे जाना है, यहाँ पे सर्च कर लो सर्कल लाइंस, ठीक है। सर्कल लाइंस मैंने यहाँ पे सर्च करा, देखो मेरे पास इस टाइप की सर्कल लाइंस आ गई। अब आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगी, ये जो सर्कल लाइन है स्लाइड पे जाके डार्क पे सिलेक्ट करके ये इस तरीके से ले लूंगी, ठीक है। ये देखो मैंने टिक पे क्लिक कर दिया इस तरीके से, देख रहे हो ना, समझ आई? जस्ट स्लाइस पे गई, फिल्टर वाला सेलेक्ट कर दिया, मेरी वाइट बैकग्राउंड रिमूव हो गई। अब व्हाट आई हैव टू डू इज मुझे यहाँ पे की फ्रेम्स यूज होने वाली है, ठीक है। अब की फ्रेम्स का ऑप्शन कहाँ पे है, दिखा किसी को की फ्रेम का ऑप्शन, किसी को भी की फ्रेम का ऑप्शन दिखा कि एक्चुअली की फ्रेम्स कहाँ है, चैट बॉक्स में बताओ। बार दलवानी कहना डालूंगी बहराए जा रहे हैं। यस ओके, लेट मी टेल यू, डोंट वरी। देखो की फ्रेम्स का ऑप्शन है यहाँ पे, अंडू रीडो का ऑप्शन सभी को याद है ना, उसके साथ में एक ऑप्शन था, दिस इज कॉल्ड की फ्रेम, ठीक है। ये की फ्रेम ऐड किया, की फ्रेम ऐड हो गया, माइनस पे क्लिक करो तो की फ्रेम अब हट गया, ओके। दिस इज कॉल्ड की फ्रेम। आई होप आप सभी लोगों को की फ्रेम का जो ऑप्शन है वो इजीली दिख गया होगा। अब हमें की फ्रेम्स के ऑप्शन, पहला मैं की फ्रेम ऐड करूंगी, मैंने पहला की फ्रेम ऐड करा, मैं थोड़ा सा आगे गई, यहाँ पे मैंने एक और की फ्रेम ऐड करा, और इसको अब मैं गोल गोल घुमाऊंगी, ठीक है। एक को हम हाथ से इजीली इसको गोल गोल घुमा सकते हैं, ये देखो इस तरीके से, लेकिन इसमें कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा, जैसे बिल्कुल भी अलाइनमेंट अच्छी तरीके से हमारी नहीं बैठेगी। हम क्या करेंगे, एक और की फ्रेम आगे जाकर थोड़ा सा ऐड करेंगे, और यहाँ पे अभी एक ऑप्शन आएगा ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, और एडवांस वाला यहाँ पे ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन के बाद एक ऑप्शन एडवांस वाले ऑप्शन के बाद मैं क्लिक करूंगी रोटेट वाले ऑप्शन के बाद यहाँ पे मैं सर्कल को इजीली रोटेट कर सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा आगे जाऊंगी, सर्कल को रोटेट करूंगी, थोड़ा आगे जाऊंगी, आहिस्ता रोटेट करना, मतलब ज्यादा जल्दी के चक्कर में तो गंदा कर देना, ठीक है। आराम से बिल्कुल रोटेट करना, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, कभी आगे के लिए करो, कभी पीछे के लिए करो, मेरा बहुत मन कर रहा है, ठीक है। बस दैट्स इट।
अब देखो इसको, मन कर रहा है 4-5 पाकिस्तानी। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हमारा सर्कल है वो भी रोटेट कर रहा है, कर्व लाइंस में भी एनिमेशन आ चुकी है एंड इट्स सुपर इजी। जस्ट की फ्रेम्स का क्या मसला होता है ना, आपको एक की फ्रेम ऐड करना, मूवमेंट करनी है, एक की फ्रेम ऐड करना, मूवमेंट खुद होती रहेगी, ठीक है। एक बार मैं आपको एग्जांपल के लिए शो कर देती हूँ। मान लो मैंने ये बैकग्राउंड ली, ठीक है, बैकग्राउंड लेने के बाद मैंने यहाँ पे रेड लाइन ली, ठीक है, रेड लाइन लेने के बाद मैंने यहाँ पे रेड लाइन को पहले ऊपर से नीचे लाना है, नीचे से ऊपर लाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे यूज होना है मान लो की फ्रेम्स का, एक की फ्रेम मैंने ऐड करा, थोड़ा आगे गई, मैंने सीधे मूवमेंट करी, मैंने की फ्रेम ऐड करा, मैंने सीधे मूवमेंट करी, की फ्रेम्स खुद को खुद ऐड होते जाएंगे, ठीक है। ये देखो, कम वक्त नहीं लगी ना, ओके, सो ना फोटो खींच के दे सकें। Now you can see ये खुद ब खुद मूव हो रहा है। तो the point to show this is कि आप एक फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करें, उसके बाद एक फ्रेम वो खुद ही ऐड होते जाएंगे, बस आगे 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 करके ना मूवमेंट करते रहना, ठीक है, that's it। Now the next step over here is कि आपने की फ्रेम्स तो यहाँ पे सीख लिए, बट अभी आपको टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले, जैसा हो सकता है वहाँ पे। ओके, परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटेड, इज इंजीनियर्ड, ओके। बेबी अपने कपड़े भी तो छाट के इसने ऐसे लाना है क्या अनोखे। परफॉर्मेंस यहाँ पे मैंने लिखा, फॉन्ट्स पे गई, कहाँ से निकाल यहाँ पे क्लासेस पे जाके कोई टेक्स्ट लेते हैं अच्छा सा, ठीक है, जो कि भाई वो प्यारी और उससे मिलता जुलता हो। कपड़ों से हम जो है ना रुकते नहीं है मार्केट में, ही रुक के आना हमें। देखो फ्लोरिश पे रफली रफली वाले टेक्स्ट आ रहे हैं, रेट्रो पे कर्सिव टाइप टेक्स्ट आ रहे हैं, हेड्स पे देखो बिल्कुल यू नो डार्क डार्क टेक्स्ट आ रहे हैं, एज यू कैन सी। हेडिंग्स में मुझे लगता है हमारा टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है, हेडिंग्स में जाएंगे एंड यहाँ पे बेबस न्यू वाला अगर हम सर्च करेंगे, सो स्टाइल पे जाके ब्लैक, ओके, नॉट दिस, क्लासिक पे जाएंगे, क्लासिक पे जाके यहाँ पे ब्लॉक वाला फॉन्ट हम यूज करेंगे, ठीक है, ब्लॉक 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 पे गई, यहाँ पे मैंने ब्लॉक वाला फॉन्ट जो है वो यूज कर दिया वीडियो में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टाइल पे जाऊंगी, अब मैं यहाँ पे स्टाइल पे जाऊंगी, बिल्कुल एंड में जाऊंगी, ठीक है। स्लाइस स्टाइल पे यहाँ पे ऑप्शन है बोल्ड और इटैलिक का, ठीक है। यहाँ से मैं बोल्ड कर दूंगी, यहाँ से इटैलिक कर दूंगी। इटैलिक मतलब हमारा जो पूरा का पूरा यहाँ पे टेक्स्ट है, इटैलिक मतलब हमारा अभी पूरा का पूरा टेक्स्ट आप सभी लोगों को दिख रहा है, वो पूरा उस साइड के लिए होगा, ठीक है। आई होप दैट इज आल्सो क्लियर, ओके। सो अब अंडरलाइन तो नहीं करेंगे, बट इटैलिक वाला ये टेक्स्ट यूज करके इसको मान लो हमने टिक पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटेड वाला टेक्स्ट पूरा आना है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे, ये टेक्स्ट हमने यहाँ पे रखा। उसके बाद ये जितने भी ओवरलेस हैं इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि ये टेक्स्ट के बीच में ना इंटरफेयर ना करे, इससे हमारा टेक्स्ट खराब नहीं होगा, ओके। सो इसको बिल्कुल इस तरीके से करके थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इतना रखते हैं और ये जो टेक्स्ट है इसको छोटा करके नीचे ले आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ये टेक्स्ट ऐड कर सकते हो परफॉर्मेंस वाला। अब नीचे मुझे लिखना है इज नॉट क्रिएटेड, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटेड। अब यहाँ पे मुझे एक रफ जैसा टेक्स्ट यूज करना है, ठीक है। हमेशा जब भी आप टेक्स्ट कुछ भी कभी भी चूज करो ना टेक्स्ट, तो आपको क्या करना है, जस्ट आप एक बोल्ड टेक्स्ट चूज करो, बोल्ड मतलब जो बिल्कुल डार्क जैसा टेक्स्ट हो और बिल्कुल रीडेबल टेक्स्ट हो, और एक ऐसा टेक्स्ट चूज करो जो बिल्कुल कर्सिव में हो, ठीक है। इस तरीके से आप टेक्स्ट का कॉम्बो बना सकते हो। मान लो एक आपने रूबिक चूज करा और एक आपने चूज कर दिया, मान लो एक आपने रूबिक चूज करा और एक आपने आर्गो चूज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप टेक्स्ट का ना बना सकते हो, ब्रश यूज कर सकते हो आप अपने हिसाब से। मान लो बस इतना दिमाग में रख के चलो, एक टेक्स्ट कर्सिव आपको चूज करना है और एक टेक्स्ट आपको चूज करना है जो कि मतलब रीडेबल है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने ये चूज कर दिया, परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटेड पे, ओके। इसको मैं वीडियो को थोड़ा छोटा करूंगी, थोड़ा इस साइड लाऊंगी, ठीक है। अब ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटेड, और जो ऊपर वाला टेक्स्ट है दिस इज नॉट गिविंग दैट टाइप ऑफ वाइब, तो हम इसकी जगह चूज करते हैं इंटर बल्क, ठीक है। या तो हम ये चूज कर सकते हैं, एक बार सारे ना लेटर्स कैपिटल करके देखते हैं, लेट्स चूज, ठीक है। देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटेड। अब यहाँ पे मैंने एनिमेशन कौन सी यूज करनी है, ये देखो, ये देखो परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटेड, ठीक है। अब मैं बताती हूँ एनिमेशन आपको कौन सी एनिमेशन के नेम प्लीज एवरीवन नोट डाउन करें, ठीक है। एनिमेशन पे यहाँ पे गई, यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया राइज इन, ठीक है। राइजन वाली एनिमेशन मैंने यहाँ पे चूज कर दिया, ठीक है। सनराइज, यहाँ पे आप एनिमेशन के सेकंड अपने हिसाब से रख सकते हो। अब यहाँ पे जो इज नॉट क्रिएटेड वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करके इसमें मैं एनिमेशन यूज करूंगी फेड इन वाली, जूम इन यूज करूंगी, ठीक है। जूम इन यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, मैंने एनिमेशन यूज करी सनराइज वाली, दूसरी मैंने एनिमेशन यूज करी जूम इन वाली, ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पे इज नॉट क्रिएटेड में मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड यूज करनी है, ब्लैक बैकग्राउंड आई कैन यूज और टेक्स्ट को ना वाइट कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर मैं ब्लैक बैकग्राउंड यूज करूँगी तो ब्लैक तो दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे मैं ब्लैक स्क्रीन को एक बार लाऊंगी और फिर मास्क पे जाऊंगी, ब्लैक स्क्रीन को लाकर मास्क पे जाके
इसकी साइड पे इस तरीके से करके क्लिक करके ये जो इज नॉट क्रिएटेड वाला पार्ट है इस पे इस तरीके से रखना है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। अब ये जो हमारा टेक्स्ट हमने लिखा इज नॉट क्रिएटेड वाला जो टेक्स्ट है इस पे क्लिक करके स्टाइल्स पे क्लिक करके इसका टेक्स्ट को हम कलर चेंज करेंगे, ठीक है, ताकि जो टेक्स्ट है वो रीडेबल हो। बस हमें चाहिए कि चीजें जो है आसानी से रीडेबल हो और बिल्कुल अलग दिखे, सबसे अलग दिखे, बस दैट्स इट। ओके, सो लुक एट दिस। अब ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आपको टेक्स्ट वगैरह लाना है, आराम आराम से चीजें लानी है। जैसे मान लो पहले हमारा यहाँ पे आ गया जी ब्लैक बैकग्राउंड, उसके बाद ब्रेन, उसके बाद ये, उसके बाद कर्व लाइन, उसके बाद कहीं टेक्स्ट आएगा, तो टेक्स्ट को हम थोड़ा आगे करते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से टर्न करा। अब एक बार इसको देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से प्रॉपर जो अलाइनमेंट है वो किस तरीके से हो गया। ओके, परफेक्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डू लेट मी नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स यहाँ तक चीजें क्लियर है। देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना इस चीज को तो आपके लिए और ज्यादा इजी रहेगा, आपके लिए और ज्यादा आसानी से आप ये चीज समझ जाएंगे, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है, समझ आ गया, माशाल्लाह, माशाल्लाह। इट्स वेरी इजी, यस इट्स सुपर इजी एक्चुअली, बट इफ यू आर बिगिनर आपके लिए भी थोड़ा आपको टफ लग सकता है जब आप ट्राई करो, लेकिन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। ओके, इससे ही आपका बेस जो है वो स्ट्रांग होगा। ओके, अब दूसरा टेक्स्ट हमारा क्या है, परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटेड, इट्स इंजीनियरिंग। ओके, अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है मैं यही यूज करूंगा। मैंने आपको पहले बताया एक वीडियो में हमें दो फ़ॉन्ट यूज करने होते हैं और दो एनिमेशन ही यूज करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे ले आऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी इट्स इंजीनियर्ड, यहाँ पे ब्लैक कलर, परफेक्ट। इंजीनियर वाला टेक्स्ट में इंटरवल कर रखूंगी और जो इट्स वाला टेक्स्ट है वो मैं कुछ रफली सा करूंगी, ठीक है। रफली सा टाइम मीन बाय दिस इज कि कोई रफ सा टेक्स्ट रखूंगी फ्लोरिश में दिस वन। ओके, दिस वन यू चूज। अब उसको थोड़ा छोटा करके इसको यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख के बट ये जो इट्स वाला टेक्स्ट है ना जो टी है वो ज्यादा कुछ आगे जा रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, सो वी विल चूज डिफरेंट टेक्स्ट विच ओके आइस डांस, दिस इज गुड, वी कैन चूज दिस, बट इट्स में ना हम थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, ठीक है, लाइक दिस। गुड, इट्स इंजीनियर। अब यहाँ पे जो हमारा बाकी टेक्स्ट है हम वो यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं, इट्स सो सिंपल, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। ये देखो हमने क्या किया, ध्यान से देखो, फिलॉसफी समझना इसकी। हमने सबसे पहले बैकग्राउंड्स लिए, बैकग्राउंड्स कलेक्ट करे, कर्व लाइंस लिए, फ़ॉन्ट्स के नेम लिए, ये चीजें हमने कलेक्ट करी। उसके बाद हमने सीधे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पे लिखा परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटेड, इट्स इंजीनियर, बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी, ठीक है। आप इस चीज को एज अ वीडियो यूज कर सकते हो, ठीक है, एज अ वीडियो यूज कर सकते हो, क्योंकि ये चीज यूज नहीं होती है जितने भी स्ट्रेस क्रिएटर्स हैं, आप इस चीज को यूज कर सकते हो। बस आपको जो आपकी स्क्रिप्ट होगी उसका टॉपिक है, सिंपल इज दैट, ठीक है। आई लाइक योर एडिटिंग, थैंक्स अ लॉट। अब मुझे भी ये बोलने का मौका दो कि यार दिस इज डन, आई लाइक योर एडिटिंग, ठीक है। एक बार चैट बॉक्स में बताओ क्लियर है? माशाल्लाह सिस्टर, क्लियर है? टफ दिख रहा था स्टार्टिंग में, टफ दिख रहा था स्टार्टिंग में, बट सुपर इजी। यू आर गुड वीडियो एडिटर। यस आई एम, लेकिन आप सभी लोगों को भी बनना है, ठीक है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द Q&A सो दैट आप सभी लोगों के जितने भी डाउट है वो क्लियर कर पाए, ठीक है। So everyone, we have last 10 to 15 minutes. अब उसके बाद फिर मैं यहाँ भाई को इन्वाइट करूँगी। आप मुझे बताइए आपके कोई डाउट? Okay, thank you. How can we make money with this? ये आपको भाई एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थोड़े प्रोफेशनल एनिमेशन गुड क्वेश्चन, लेट मी टेल यू। देखो जो प्रोफेशनल एनिमेशंस है ना, अगर मैं आपको उनकी लिस्ट दे दूं तो वो भी ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो डोंट वरी, जितनी भी प्रोफेशनल एनिमेशंस है, चाहे टेक्स्ट की हो, चाहे फोन्स की हो, किसी चीज की कोई भी एनिमेशन में टेक्स्ट की कॉम्बिनेशन हो, वो मैं आप सभी लोगों को एज अ बोनस अपनी तरफ से प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं हम, तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। वेरी इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। इसकी देखो आप की फ्रेम को ना मूवमेंट के लिए ही मेनली यूज करते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कर्व में भी की फ्रेम यूज कर सकती हूं, लेकिन मैंने ये नहीं करा क्योंकि अगर मैं कर्व में भी यूज करती हूं आज अगर आपके लिए टफ हो जाता है, यार टॉपिक की फ्रेम लगा रही है, ठीक है। इसलिए मैंने इतना वो टफ बनाया नहीं, आप इजी बनाने की मैंने कोशिश की। पीडीएफ आपको यू नो व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगी, डोंट वरी। हाउ टू ब्रेक डाउन टेक्स्ट बाय डुप्लीकेट, ओके लेट मी जस्ट टर्न ऑफ द चैट बॉक्स। अब मान लो ये जो टेक्स्ट है ना इसको मैंने डुप्लीकेट करके इसको अगर मुझे आगे लाना है तो वो मैं कैसे बनी ये देखो इमरान भाई जैसे इस तरीके से आप मूवमेंट देखो, सिंपल। यहाँ पे तो इतने बड़े से उसको आ गया, ठीक है। छोटे बच्चे इस तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हो। अगर आपका टेक्स्ट यहाँ पे है इसको आप यहाँ पे इस तरीके से ला सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट मूवमेंट, ठीक है। देखो अगर आपके पास बिल्कुल रॉ फुटेजेस हैं, उसमें वॉइस नहीं है, उसको आप उसमें एआई की वॉइस यूज कर सकते हो, ठीक है। रील वायरल के लिए हुक, देखो रील वायरल के लिए हुक, ये सारी चीजें भाई आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको एडिटिंग का ही एक्सप्लेन करूंगी। सो कीप योर क्वेश्चंस अराउंड एडिटिंग एवरीवन, ओके। थोड़ा पानी पी लेती हूँ।
you have to use VPN. ओके आपको VPN यूज करना पड़ेगा इफ यू हैव टू डाउनलोड दिस। ठीक है, बहुत अच्छे से और बहुत इजीली आपने फ्री फ्रेम समझाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आप सभी लोगों को एज अ बोनस बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें प्रोवाइड करने वाली हूं इंशाल्लाह। ठीक है, एंड नाउ जस्ट वेट अ मिनट। ओके लेट मी जस्ट टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस। ओके ये टू इंजीनियर के नीचे कैसे एग्जैक्टली सेम लाइन। अच्छा वेट। ओके सो यू आर आस्किंग जो मैंने टू इंजीनियर वाला टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, इस इंजीनियर वाला मैंने टेक्स्ट लिखा है उसको मैंने नीचे कैसे लाया। परफॉर्मेंस वाला जो टेक्स्ट है उसको मैंने डुप्लीकेट करा ताकि मुझे बार-बार ना सर्च ना ढूंढने पड़े। इसको मैंने नीचे लाया और स्टाइल पे जाके इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, सिंपल। ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, डोंट वरी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखो अगर आप इस चीज को ना प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी सारी चीजें ना सर के ऊपर से जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करो ताकि आपको और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ एवरीवन डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कैसा रहा सेशन। हॉस्पिटल का और उन लोगों को कैसा रहा सेशन, जिंदगी के लिए कैसा रहा, फिर कहना बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत खूब, जबरदस्त, उल्टी आवे तो कैसे माशाल्लाह, अमेजिंग, वर्थ इट, याद है माशाल्लाह, आई लाइक योर एनर्जी। अब देखो आप सभी लोगों ने बोल दिया, वर्थ इट, आप सभी लोगों ने बोल दिया यार, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सारी चीजें मुझे समझ बर्दाश्त न हो रही बट सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग एक बार ऑफ करती हूँ ताकि आपका पूरा फोकस ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू थिंग्स विद यू गाइस। जब स्टार्टिंग में मैंने एडिटिंग की जर्नी अपनी स्टार्ट करी, आई हैड नथिंग, मेरे पास कोई मेंटर नहीं था एडिटिंग सिखाने वाला, मुझे नहीं पता था कि कैसे ऐड करते हैं। मुझे बी-रोल्स का भी ना, मुझे टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे लोगों से रॉ रह के बात करना चाहती हूँ, मुझे बी-रोल्स का भी जब मैंने एडिटिंग स्टार्ट करी थी तो 4 महीने बाद पता चला था कि बी-रोल्स क्या होते हैं। मुझे सिर्फ ऐसा लगता था कि क्लिप्स बस जो हम वीडियोस में क्लिप्स यूज करते हैं बस वही उसको क्लिप्स बोलते हैं, सिंपल एज दैट। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए रॉ फुटेजेस कहां से लें, डोंट वरी, मैं आपको खुद की रॉ फुटेजेस शेयर करूंगी ताकि आप उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अभी फुल आपका सेशन बन गया, दिल खुश हो गया। देखो जब आप ऐसी चीजें करने वाले हो ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। देखने में ना बहुत ज्यादा इजी लगा, अभी आप बोल रहे हो यार दिल खुश हो गया, अमेजिंग, माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा। ठीक है, आपको समझ में बड़ी अच्छी चीजें आई होंगी, लेकिन जब आप खुद करने नहीं बैठोगे ना तब तक आपको कुछ चीज समझ नहीं आएगी। चाहे मैं यहाँ पे ना बिल्कुल चाहे 7 घंटे के सेशन में समझ नहीं आएगी जब तक आप इस चीज को खुद इंप्लीमेंट नहीं करोगे। ठीक है, तो अब आपका टास्क क्या है, सबसे पहले ये चीज सुनो। आपका टास्क बहुत ज्यादा इजी है, जो मैंने आपको ये चीज क्रिएट करके बताया। बेसिक में मैं टास्क नहीं देने वाली, मैं आपको टास्क ये देने वाली हूं जो मैंने यहाँ पे आपको क्रिएट करके बताया, दिस इज कॉल्ड मोशन ग्राफिक। आपको इस टाइप का एक मोशन ग्राफिक रेडी करके आना है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये मैं सारी चीजें ड्राइव में डाल के आपको शेयर कर दूंगी और बाकी आप खुद अपने से जाके पिंटरेस्ट पे जाओगे, सारी रॉ फुटेजेस लोगे, बैकग्राउंड लोगे, सारी चीजें आपको खुद करनी है। मैंने आपको बताया कर्व लाइंस कहां से ढूंढनी है, सर्कल लाइंस कहां से ढूंढनी है, बैकग्राउंड कहां से ढूंढनी है, फोन का नेम क्या है, सारी चीजें मैंने बताई हैं। आपको टास्क खुद करना है। ठीक है, जो टास्क खुद करना है, ये बात ईगो पे नहीं। ठीक है, जब तक ईगो पे नहीं होगा आपको लगेगा क्या फायदा है टास्क के। देखो एडिटिंग इज लाइक मैथ्स, टू बी ऑनेस्ट। अब यहाँ पे मत बोलना मैथ्स का भाषण देने लगी। लेट मी टेल यू विद एन एग्जांपल। देखो जितना भी आप आपको टीचर बोर्ड पे मैथ्स समझा रहा हो, बता रहा हो, भाई यहाँ से करो, यहाँ से माइनस, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से एचसीएफ लो, यहाँ से एलसीएम लो, ऐसे जब तक आप इस चीज को खुद डन नहीं करोगे ना आपको कुछ दिमाग में बैठेगा ही नहीं। टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं बैठेगा आपके दिमाग में। क्यों टीचर आपको बोलता है जब आप मैथ्स पढ़ते हो, क्यों आपको टीचर लाइव चीजें करवाता है? बाकी की तो आप चलो क्वेश्चन आंसर लिख लेते हो, रीडिंग कर लेते हो, मैथ्स का टीचर बोलता है कि लाइव करके बताओ। और टीचर क्यों खुद लाइव करता है? क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज है क्योंकि आपको जब तक समझोगे नहीं, खुद करोगे समझ नहीं आएगी। एडिटिंग इज सेम, एडिटिंग और मैथ्स सेम है। जब तक एडिटिंग आप खुद देखोगे नहीं, सीखोगे नहीं, करोगे नहीं, समझ नहीं आएगी। कैप्शन हो जो है वो फ्री है, डोंट वरी। आपको टास्क जो मैंने करके बताया सेम ऐसे ही करना। मैं वीडियो वगैरह आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, वीपीएन के बगैर सेटिंग हो सकती है, नहीं वीपीएन के बगैर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सच में आज बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप लेट मी रिपीट द टास्क अगेन। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अ वुमन आल्सो। ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीस थिंग्स। टास्क आपका ये वाला जो मैंने आपको परफॉर्मेंस इज नॉट इंजीनियर वाली सारी चीजें बताई, मोशन ग्राफिक्स वाली, वो आपका एक वीडियो रहने वाला है जो कि आपको एडिट करना होगा। अराउंड 3 to 4 सेकंड का है, बस उसमें आपको ना चीजें एडिट करनी होगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आज का जो प्रैक्टिकल सेशन है वो आप सभी लोगों को जेन्युइनली पसंद आया होगा, जेन्युइनली। लेकिन ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ इस सेशन से एडिटिंग सीख कर मत जाओ। मैं चाहती हूँ कि आप एक चीज लेकर जाओ और वो है एडिटर की थिंकिंग। क्योंकि एडिटिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाने का नहीं है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था कि यू नो आपको एडिटर का माइंडसेट आपको किस तरीके से लेकर चलना होता है, जो मैंने बीच में एडिटिंग की चीजें बताई थी ना, वो सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं है। समझ रहे हो? अब बहुत सारे एडिटर्स, मैं एक दो कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी, उसके बाद आई विल इनवाइट मोस्ट भाई। ठीक है, अब देखो जो एडिटिंग होती है, ठीक है, जो एडिटिंग हम करते हैं, मोस्टली जब आप टॉकिंग हेड वीडियोस वगैरह एडिट करोगे ना,
मोस्टली जब भी आप टॉकिंग हेड वीडियोस एडिट करोगे, टॉकिंग हेड मतलब बोलने वाली वीडियो, ठीक है? तो जब भी कुछ भी आप टॉकिंग हेड वीडियोस एडिट करोगे तो आपके दिमाग में ये चीज होगी, जब आप क्लाइंट वीडियो देखेंगे आपको ये भी करना है, वीडियो में टेक्स्ट ऐड करना है, ट्रांजिशन ऐड करना है, वीडियो ऐड करना है, मुझे कड़कने वाली एनिमेशंस ऐड करनी है, ये दिमाग में लेकर चलो। आपको एक वीडियो जो भी क्लाइंट एडिट करनी है, आप ये दिमाग में लेकर चलो। आपको बस वीडियो अच्छी लगनी चाहिए, वीडियो मीनिंगफुल होनी चाहिए, भर भर के ट्रांजिशन यूज मत करना, ठीक है? इतनी भर भर के ट्रांजिशन यूज मत करना कि व्यूअर वीडियो छोड़ के आपकी वीडियो छोड़ के चले जाए, ठीक है? तो इतनी बिल्कुल ट्रांजिशन यूज मत करना, लिमिटेड ट्रांजिशन यूज करना, सब चीजें को लिमिट में रखना। मैंने बताया 1 मिनट की वीडियो में आपको एटलीस्ट 10 से 15 जो है यूज करना, ठीक है? बीरोज में मीनिंगफुल यूज करना, Pinterest पे जाओ सर्च करो, जितना ज्यादा Pinterest पे सर्च करोगे ना, सर्च करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको समझ आएगी, ठीक है? जब तक आप Pinterest पे जाके नहीं देखोगे चीजें, तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है? क्लाइंट्स आपको रिजल्ट्स के लिए पैसे देते हैं, क्लाइंट्स आपको एडिटिंग पैसे देते हैं, समझो, ठीक है? कभी भी कोई भी क्लाइंट अगर आपको हायर करता है, वो क्यों हायर करता है? ताकि उसकी वीडियोस और अच्छी हो पाए, ठीक है? उसको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए। आपको क्लाइंट एडिटिंग के लिए नहीं करता, वो रिजल्ट्स के लिए आपको पे करता है, सिंपल इज दैट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मान लो 2 एडिटर्स हैं, लिसन टू मी केयरफुली। मान लो मेरे पास 2 एडिटर्स हैं, पहला एडिटर आफ्टर इफेक्ट्स का एक्सपर्ट है और वो हर एक यूज कर सकता है, वीडियो में ट्रांजिशन बना सकता है, और जो दूसरा एडिटर है वो एवरेज सॉफ्टवेयर यूजर है, ठीक है? लेकिन उसको ऑडियंस समझना आती है, उसे क्रिएटर की लैंग्वेज समझना आती है, ठीक है? कि क्रिएटर क्या सोचता है, ऑडियंस क्या सोचता है, ठीक है? उसे डेडलाइन वैल्यू पता है। डेडलाइन मतलब जो क्लाइंट ने डेडलाइन नहीं है, मतलब जैसे क्लाइंट ने मुझे अभी वीडियो बोल रहा है कि कल 8 बजे वीडियो रिलीज हम डेडलाइन देते हैं, ठीक है? अब जो एक एवरेज एडिटर है उससे कम्युनिकेशन आता है। अगर आप क्लाइंट होते तो आप किसे हायर करते? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। मुझे बताओ, लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। एक बिल्कुल प्रोफेशनल एडिटर है जो कि आफ्टर इफेक्ट यूज करता है, हर ट्रांजिशन बना सकता है, और एक एवरेज सॉफ्टवेयर एडिटर है लेकिन उसको कम्युनिकेशन समझ आती है, उसे जो क्रिएटर है उसकी लैंग्वेज समझ आती है, डेडलाइन की वैल्यू पता है, उसको ऑडियंस को समझना आता है, तो आप किसको चूज करोगे? प्रोफेशनल एडिटर या एवरेज सॉफ्टवेयर? फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। प्रोफेशनल वाले को आप चूज करोगे या आप चूज करोगे सेकंड वाले को जिसको कम्युनिकेशन पता है किस तरीके से ऑडियंस के साथ, एवरेज सेकंड वाले को। क्यों? क्योंकि आपको इनके रिजल्ट्स चाहिए। आप जितने भी एडिट पे लाखों रुपए खर्च कर दो, लेकिन आपको इन रिजल्ट्स चाहिए। आप वीडियो खुद की खुशी के लिए नहीं देखते हो, राइट? आप वीडियो जब किसी को एडिट करने के लिए देते हो ना, आप जब वीडियो आती है तो आप खुद की खुशी के लिए नहीं देखते हो, आप चाहते हो कि आप जो एडिटर है, हमारा जो रिव्यूअर है, उनको अच्छा रिजल्ट मिले, राइट? है ना? ऐसे ही होता है ना, बस। और आपको यही चीज समझनी है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रीलांसिंग में सिर्फ एडिटिंग सेल नहीं होती, ट्रस्ट सेल होता है, रिलायबिलिटी सेल होती है, कम्युनिकेशन सेल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेल होती है। क्लाइंट ये नहीं बोलता मुझे 25 मुझे ना मेरे वीडियो में 25 ट्रांजिशन लगा दो। बोलो, क्लाइंट ये आपको बोलता है कि मेरे वीडियो में 25 ट्रांजिशन मुझे लगा कर दे दो। क्लाइंट आपको ये चीज नहीं बोलता है। क्लाइंट बोलता है मेरी वीडियो को बेटर बना दो, मेरी ऑडियंस को एंगेज करो, मेरी स्टोरी को अच्छे से प्रेजेंट कर दो। और यही डिफरेंस होता है एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटर में और एक एडिटर में। सिंपल इज दैट। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो ना? यही मेन डिफरेंस होता है, एंड दिस इज द मेन थिंग कि आपको समझने की जरूरत है। आज के बाद ना जब भी एडिट करो, ठीक है, सिर्फ खुद से एक क्वेश्चन पूछना, मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूं? ये मत पूछना। उससे पहले पूछना मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ इस वीडियो में, ठीक है? अगर क्रिएटर का गोल जो है एजुकेशन है, तो एडिट किस हिसाब से होगी आपकी वीडियो, ठीक है ना? समझ रहे हो? अगर क्रिएटर का गोल एजुकेशन है तो आपकी जो वीडियो है वो किस हिसाब से होगी? अगर गोल एंटरटेनमेंट है तो जो फेसिंग है वो किस हिसाब से होगी? जो ये साउंड इफेक्ट्स होंगे वो आप फनी वाले लगाओगे, सीरियस वाले लगाओगे, दोनों लगाओगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट मतलब फनी वाला लेवल आता है, सीरियस वाला लेवल आता है, ठीक है? तो जो नशीद लगाओगे, जो टच लगाओगे, सारी चीजें अलग-अलग होती हैं। और एक और बात इन द एंड वन मोर थिंग जो कि मैं आप सभी लोगों को बहुत देर से बताना चाहता हूँ। बहुत सारे बिजनेस मुझे मैसेज करते हैं, क्लाइंट कैसे मिलेगा, क्लाइंट कैसे मिलेगा, इतने साल हो गए एडिटिंग आती है, क्लाइंट नहीं मिलते। तो क्या मैं उसे ट्रस्ट कर पाऊंगी? कोई भी मैसेज कर रहा है, यू नो एडिटिंग करना चाहता हूं मैं आपके लिए, मुझे ट्रस्ट कैसे होगा? ठीक है, मैं उसको कैसे हायर करूंगी? इसलिए जब भी आप सभी लोग किसी क्रिएटर को रीच आउट करते हो, मैसेज करते हो, तो उसको एटलीस्ट पूरी डिटेल में एक मैसेज बना कर दे दो विद योर पोर्टफोलियो एंड दैट्स इट। समझ रहे हो? दिस इज द होल थिंग। डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। समझ आई यहां तक चीजें? समझ आई यहां तक? बताओ एक बार, बताओ। माशाल्लाह, बहुत अच्छे से। डू लेट मी नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। सारी चीजें समझ आई ना? बहुत अच्छे से, बहुत नेचुरली आपने समझाया। थैंक यू सो मच। परफेक्ट, ठीक है। देखो मैं एक गारंटी नहीं देती हूँ आपको कि यार आप ओवरनाइट एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है? आप एकदम से एक्सपर्ट बन जाओगे मेरे सेशन में, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आप हर प्रोजेक्ट के साथ इंप्रूव करोगे तो आप जरूर एक ना एक दिन एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है? और इन द एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, इसके बाद आई विल बी इनवाइटिंग मोनस भाई। इन द एंड बस एक बात कहना चाहती हूँ, व्हिच इज कभी भी अपनी जर्नी को किसी की जर्नी से कंपेयर मत करो, ठीक है? मैंने आपसे 1 साल पहले स्टार्ट करा था, हो सकता है आप आज स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? तो अपनी जर्नी से मुझे कंपेयर मत करो, ठीक है? क्योंकि मुझे 1 साल हो चुका है, क्या पता आपको भी कुछ ही दिन हुए हो, ठीक है? तो इन द एंड दिस इज व्हाट आई एम गोना टेल यू। कभी अपनी जर्नी को किसी चैप्टर 20 से कंपेयर मत करना, ठीक है? हर एडिटर की स्पीड अलग होती है, हर एडिटर का बैकग्राउंड अलग होता है, हर एडिटर की थिंकिंग अलग होती है, और जो एडिटर ना सीखना नहीं छोड़ता है उसकी ग्रोथ कभी भी नहीं रुकती है।
ऑनेस्टली बताऊं तो जो एडिटर सीखना नहीं छोड़ेगा उसकी ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी यार। ठीक है, तो आज का ये जो मेरा एडिटिंग बूट कैंप था वो यही कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आप सभी लोग कुछ एडिटिंग टिप्स नहीं लेकर जा रहे बल्कि एक नई सोच लेकर जा रहे हो। और वो मोमेंट आ चुका है जिसका शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे होंगे कि यार ये मोमेंट कब आएगा। तो अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ उस इंसान को जिन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हजारों क्रिएटर्स को और स्किल बेस्ड जो लोग हैं उनको ग्रो करवाया, मुझे ग्रो करवाया और भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को ग्रो करवा रहे हैं जिन्होंने इस कम्युनिटी को बिल्ड करने में इतनी मेहनत करी और कर भी रहे हैं। वो आपके साथ अगला सेशन कंटिन्यू करेंगे। कमेंट्स में एक बार दिल से वेलकम लिखिए मोनिश भाई के लिए। मोनिश भाई, नाउ स्टेज इज ऑल योर्स। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मोनिश भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन। Awesome. What an amazing session. एक बार सब लोग चैट बॉक्स में बताइए हम सब लोग थैंक यू बोलिए for such an amazing video editing session। मतलब सच्ची में आई होप कि नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि जब आप स्किल्स सीखते हो ना तो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आता है। अब मुझे एक बार बताओ, जो लोग बेसिक लेवल ऑफ एडिटिंग का मतलब भी नहीं जानते थे, अब 2 घंटे बाद आप कैसा फील कर रहे हो एंड अब आप अपने आप को किस लेवल का वीडियो एडिटर बन रहे हो, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अब समझ आया कि पैसा जो है आज के ज़माने में कमाया जाता है जब आप स्किल्स बिल्ड करते हो। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल बिल्डिंग स्किल्स, जहां पे आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको कैमरा के सामने बात करना आती है, आपको क्लाइंट्स क्रिएट करना आती है, आपको सेल्स आती है, आपको मार्केटिंग आती है। ये सब चीजें जब आपको आती होंगी तो पैसा कमाना आपके बाएं हाथ तक है। That's the whole purpose, that's the whole game, that is what you all need to understand. Recordings कोई रिकॉर्डिंग नहीं लेंगे, this session was live, you had to attend it live, ठीक है। अब आप सब लोग मुझे बताइए, आपने एडिटिंग सीख ली, अभी आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस सेशन को आप कितना रेट करें? हाउ इज दिस सेशन टिल नाउ एंड किस हिसाब से आपको फर्क नहीं सिखाया? आई वुड लव टू नो एनी वर्ड्स दैट यू वांट टू से फॉर इट, आई वुड लव टू नो व्हाट यू वुड लाइक टू रेट 10 out of 10, 100 out of 10, 8 out of 10, 9 out of 10, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन। जो भी आपके क्वेश्चन हैं प्लीज छोटा टू वर्ड्स रखें, पहले सेशन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, सो गिव मी सम टाइम, ठीक है। जस्ट नमस्कार, स्कोप योर आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। नाउ आई वांट टू आस्क यू इज, अब आपके दिमाग में अच्छे से ये चीज आ गई है ना कि पैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? Which is you need to build skills. आपको किताबें लिखने से पैसा नहीं बनेगा, डिग्रियां करने से पैसा नहीं बनेगा। जब आपके पास रियल स्किल्स होंगे तब पैसा बनेगा। और ये स्किल्स बिल्ड करके आप आगे पैसा बनाओ और आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ सेशन, जहां से मैं आपको आगे लेकर चलूंगा एंड विल गिव यू द सरप्राइज, ठीक है। सो नाउ अंडरस्टैंड, एडिटिंग सीखना इज वन पार्ट ऑफ इट, ठीक है। एडिटिंग सीखना इज वन पार्ट ऑफ इट। द मेन थिंग ओवर हियर कि आप सब लोग यहाँ चाबी दे, जो स्किल आप सीख आपने जो चाबी दे दे आजा। जो सीख हो गया उस स्किल से आप पैसा कैसे करें, दैट्स द होल गेम। और अगर आपने एडिटिंग सीखी तो मैं आपको बताता हूं पैसा कमाने के लिए आपको बहुत ही मेहनत मल्टीपल है। मगर उसमें सबसे बेस्ट है जो आज मैं स्टूडेंट को सिखाता हूं, उसको छोटे बना रहे हैं, ये बच्चे इसके ऊपर पैसा बना रहे हैं। दैट इज कि आप ये स्किल को करके अपने कंटेंट के अलावा आप क्लाइंट्स को ना वो वीडियो एडिट करके देते हैं, आप बिजनेस को ब्रांड्स को वीडियो को पॉडकास्ट को आप एडिट करते हो। जब आप एडिटिंग उनको करके देते हो तो वो आपको स्किल के लिए आपका टाइम आप दे रहे हो, उस चीज को आपको पे करते हैं। दैट इज द गेम एंड दैट इज व्हाट ऑल ऑफ यू नीड टू डू अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है कोई चीज आप वीडियो एडिट करो या 1000 स्किल कोर्स सीखो, आपको सिर्फ पैसा बनाना है और पैसा बनना चाहिए, ठीक है। सो नाउ लेट मी कम फॉर द सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, जो कि आई होप आपको बहुत ज्यादा एक्साइट करेगा। और उससे पहले एक दो चीजें मुझे बोल करनी है यहाँ पे। आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वन टेकिंग सेशन आप कितना पैसा कमाएंगे? बताओ कितना पैसा कमाएंगे मंथली? मोस्ट ऑफ यू आर जीरो, आप कुछ भी नहीं बना रहे हो, कोई 10,000 बना रहा है, कोई 15,000 बना रहा है। डू यू थिंक आज जो करंट वर्ल्ड नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पड़ी हुई हैं, आप उस चीज को कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन यू आर सेइंग अपॉर्चुनिटी। ये मत कहना अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी घर भर के तुम्हारे आसपास पड़ी हुई हैं, ठीक है। डिग्री से कुछ नहीं होगा, you have to build stuff. Now here's something what you all need to understand. There is so much competition, there is no competition. There is no competition for people जिनके पास skills हैं, कोई competition नहीं है मार्केट में। लोग आज जो एडिटर्स बन रहे हैं घटिया एडिटिंग कर रहे हैं और जिनको अच्छी तरह से नहीं चाहिए वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई घंटा बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, वो कह रहा है competition है, वो कह रहा है नहीं चलने पाएगा। This is the worst mentality to have. तुम नहीं बना पाओगे इसकी वजह से पैसा। समझो किस चीज़ है उसके बाद you can समझो। सबसे पहली चीज मार्केट में पैसा है, तुमने बस उस स्किल को यूटिलाइज करके क्लाइंट्स को रीच करने पड़ेगा, क्लाइंट्स को मैसेज करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे उनको रीच आउट करना पड़ेगा, तुमने कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तुमने अपना प्रॉपर स्ट्रांग ब्रेन जिसको बोलते हैं ब्रांड बिल्ड करना, तुमने वो करना पड़ेगा। सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एडिटिंग कर कुछ नहीं होगा, आपको इसके ऊपर पूरा का पूरा इसके अंदर घुसना पड़ेगा। सब यहाँ पे सुनिए, अगर आप 0 रुपीस बना रहे हो, जो आपको मैंने आज बताया, जो मैंने अभी तक अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, अब मुझे बताओ आपके पास कोई प्लान है 50,000 1 लाख रुपया महीने का बनाने का इसके अलावा जो मैंने आपको दिया हुआ है? डू यू हैव अ प्लान अपार्ट फ्रॉम दिस? प्लीज शेयर दैट विद मी। मैं भी आपके प्लान में जुड़ने के लिए रेडी। बताओ, डू यू हैव अ प्लान अपार्ट फ्रॉम दिस? नहीं है प्लान, यू डोंट हैव एनी प्लान। व्हेन आई एम गिविंग द प्लान, फिर आपको काम करना है उसके ऊपर। व्हाट इज द ऑप्शनिटी? ऑप्शन रखना ही चाहिए भाई। जब तुम अपने घर बैठे लड़का लड़की कितने साल के हो, जो मर्जी करते हो, तुम भी पैसा बना सकते हो, लाइफ पहुंच सकते हो।
अगर इसको नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर? क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है तुम्हें? क्यों तुमने इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं देना है? देयर शुड बी नथिंग इन योर लाइफ इसके अलावा तुम कर रहे हो। ऑल यू डू इज एडिटिंग सीखो, कोई और करना है, कोई और करो, कंटेंट क्रिएट करो, क्लाइंट को आउटरीच करो, क्लाइंट को क्लोज करो, दिस इज हाउ यू डू इट। ये पूरा प्रोसेस रहना चाहिए, इस तरह से आपको करना चाहिए। मेरी बात सुनो, देखो मोटी चीजें हैं जो आपको अगर आपके दिमाग में बिठा ली ना तो क्रेजी होती है। देखो दुनिया में तुम जिंदगी में कुछ भी करो, तुम पैसा बना लोगे, समझना ध्यान से। तुम जिंदगी में कुछ भी करोगे तुम पैसा बना लोगे। आज अगर तुम मार्केट निकल जाओ बोलो जी मैं धोबी हूं और मैं कपड़े धोता हूं, तो तुम्हें क्या पैसा नहीं मिलेगा? भाई तुम्हें क्या पैसा नहीं मिलेगा क्या? अगर तुम धोबी का काम नहीं करोगे मिलेगा ना पैसा तुम्हें। तुम किसी रेस्टोरेंट में जाओ बोलो जी मैं सफाई करूंगा, तुम्हें काम मिलेगा ना वहां पे। तो पैसा तुम हर चीज से बना सकते हो। 1000 बनाओगे, 5000 बनाओगे, 10000 बनाओगे, 15000 बनाओगे, 50000 बनाओगे, धन होगे, ठीक है ना? मगर यहाँ पे जब तुम इन स्किल्स को बिल्ड करते हो, जब तुम सारी चीजें सीखते हो, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, एडवांस लेवल पर ग्राफिक डिजाइन कैसे करनी है, अपना ब्रांड कैसे करना है, सेल्स कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, जब तुम ये सारी चीजें सीखते हो ना तो तुम्हारे पास इसका स्टैक होता है, उसकी मदद से तुम पैसा बनाते हो। ये है एंटायर गेम जो तुमने समझ लिया है और जिसके अंदर तुम्हें पूरा करना है। तुम अगर इसको टाइम पास की तरह कंसीडर करोगे तो इसमें टाइम पास वाले रिजल्ट देगा। बात समझ रहे हो मेरी? तुम इसको 15 मिनट 20 मिनट दिन में आधा घंटा दोगे तो तुम्हें रिजल्ट उसी लेवल पे मिलेंगे। तुमने इसको टाइम देना, कंटेंट क्रिएशन में करो, लगातार कंटेंट क्रिएट करो, लगातार वीडियो एडिटिंग जो है वो प्रैक्टिस करो, लगातार इसको फॉलो करो। अगले 3 महीने में देयर इज नो वन लिटरली नो बडी दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग 2 लाख रुपीस ऑन अ मंथली बेसिस। और ये बहुत कम बोल रहा हूं, बहुत कम बोल रहा हूं क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं, लोग स्किल्स सीख नहीं रहे हैं। यहाँ पे एक रियलिटी बताऊं, इस टाइम पे Zoom और YouTube पे मिला के ऑलमोस्ट हमारे सामने 1000 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं? 1000 लोग। बहुत बड़ा नंबर है ना 1000 लोग, राइट? है ना बहुत बड़ा नंबर 1000 लोग। रियलिटी ये है कि इन 1000 लोगों में से सिर्फ 10 से 15 लोग होंगे जो एक हफ्ते बाद भी ये स्किल को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओह ये रियलिटी है। आज सबको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा, यार मैंने क्या सिखा दिया, उसने क्या बता दिया, ये कर दिया, वो कुछ यूटिलाइजेशन करने नहीं वाले। यही सबसे बड़ी गलती है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है? इस चीज को सॉल्व करना है, सब सॉल्व करना है। समझ गए? नाउ चलो क्विकली नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं और क्विकली इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहली चीज, द सरप्राइज दैट आई हैव फॉर यू व्हिच आई गिव टू माय पेड स्टूडेंट्स, मैं आपको देने वाला हूं, दैट इज आई एम गोना गिव यू अ क्लाइंट फाइंडिंग किट। क्या होने वाला है? क्लाइंट फाइंडिंग किट, जिसके अंदर देयर विल बी 50 प्लस मैसेजेस। कितने? There will be 50 plus messages जो आप अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हो, इसके थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को इंस्टाग्राम पर यूज करके क्लोज कर सकते हो। That I will be giving it to you as a gift to all the people who are present over here। सब लोगों को this will be a gift from my end so that आप एडिटिंग को आपने सीख लिया है, लेकिन क्लाइंट्स को भी आप आउटरीच करना शुरू कर सको और क्लाइंट्स को भी है ना आप क्लोज करना शुरू कर सको। That is something that I want for you कि आप ये करो, और जल्दी से करना, पैसा बनाना शुरू करो, अपने आप को सपोर्ट करो, अपने वालों को सपोर्ट करो, और इस एंटायर में एक यूजफुल है, ठीक है? So I hope you love this surprise everyone will present over here। आप फेस दिखाए बिना भी वीडियोस बना सकते हो। यस यू कैन डू दैट। फेस दिखाने की भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? हाउ टू लर्न वीडियोस गेटिंग क्लासेस प्लीज। देखो मेरे को पता है आपको बहुत सारी चीजें जाननी है, अब मुझे एक चीज बताओ आप। ये सेशन 8 बजे स्टार्ट हुआ था, ऑलमोस्ट 2 घंटे से ऊपर हो चुका है। आपने आज चीज सीखी, आपको एक डिफरेंस नजर आया होगा अपने क्या मुझे आज से 2 घंटे पहले क्या नॉलेज थी और 2 घंटे बाद क्या नॉलेज। पर आप मेरी बात समझो ना, जब तक आपके पास स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नहीं, जब तक आप इस तरह के सेशंस में, इस तरह के माहौल में आप ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस नहीं हो, सो डू यू थिंक आप डोमिनेट कर पाओगे? अगर स्कूल या कॉलेज आप 1 दिन चले जाओ, 2 दिन चले जाओ, आप क्या डॉक्टर बन जाओगे? डिग्री करने के लिए कितने साल लगते हैं ना? कितने साल लगते हैं डिग्री करने के लिए, अगर डॉक्टर की डिग्री करनी? बात समझ रहे हो मेरी बात को? कितना टाइम लगता है? हर एक चीज आपको डेप्थ में सीखना पड़ती है, हर एक चीज को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, हर एक चीज की डेप्थ को समझना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। बात समझ रहे हो ना? अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो ना तो आप डोमिनेट कर सकते हो। और कौन चाहता है कि इस तरह के सेशन जो है वो ऑन अ रेगुलर बेसिस हो, ऑन अ रेगुलर बेसिस। बताऊंगा कि क्या है, बताऊंगा सब करो, ठीक है ना? व्हेन यू हैव अ सिस्टम जहां पे आप स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, थिंग्स विल वर्क इजी फॉर यू। everyone asking about VPN CapCut, मैंने फर्क नहीं बता दिया ये भी अपने सेशन, सो there's nothing that I can do, ठीक है ना? I hope you have clarity। So now here is what all of you need to understand, and बिल्कुल क्लियर और फ्रंट होके बात करूंगा, वो बात करूंगा जो आपको समझ में भी आए और आपको जो है ना बिल्कुल ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह क्लास फजल से 27 जून को मैं यहाँ पे मिलने के लिए आया था और 2 दिन रहे हैं मदीना में। टाइम कैसे निकल गया ना पता भी नहीं चल रहा है। और सबसे क्रेजी पार्ट तो ये है कि आई जस्ट डोंट वांट टू इमेजिन कि मुझे मदीना कैसे जाना होगा, लिटरली आई जस्ट डोंट वांट टू इमेजिन, बस ठीक है ना? बट इवन आफ्टर मैं उम्र पे था, मक्का में था, मदीना में था, मैंने अपना काम नहीं रोका, मेरा काम नहीं रोका, मेरा बिजनेस चलते रहा। मेरा बिजनेस चलते रहा। मैक्सिमम लोग आज की दुनिया में अगर कमरा आएंगे क्या होता है, उनको बिजनेस पॉज करना पड़ता है, छुट्टी लेना पड़ती है, राइट? बिकॉज़ कोई फ्रीडम नहीं है। बट मेरे को टेंशन नहीं है, मैं 20 दिन के बाद 40 दिन रहूं, 60 दिन रहूं, मेरा काम चल रहा है क्योंकि काम सारा काम ऑनलाइन। डोंट यू वांट दिस लाइफ? डोंट यू वांट दिस लाइफ ऑफ फ्रीडम जहां पे आप दुनिया के किसी भी कोने में आपको परेशानी ना हो कि आपको पता है आपका सारा बिजनेस कौन से चलता है, क्या आपके साथ है 24/7। एंड इवन ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने अपना काम नहीं रोका, मैं सेशन थेरेपी भी ले रहा था, इवन मैंने यहाँ पर और ज़्यादा सेशंस करे,
और ज़्यादा सेशंस करें। मैंने कहा मैं और ज़्यादा हेल्प करूँगा, और ज़्यादा अगर मुझे मेरे रब ने इस चीज़ से नवाज़ा ना, तो मैं अपने बाकी मुसलमान भाई बहनों को पहुँच के उनको स्किल सिखाऊँगा, उनको कंटेंट सिखाऊँगा। पहले जब मैं आया था मैंने मक्का में 2 दिन गाइड करा, उसके बाद मदीना में 2 दिन गाइड करा, उसके बाद आज एक और सेशन करा। मैंने कहा मदीना में छोड़ के जा रहा हूँ, 1-2 दिन बाद एक और सेशन वहाँ पे इनको और सिखाऊँ, सो दैट जो लोग कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं वो करना शुरू कर दें, वो डोमिनेट करना शुरू करें। दैट वाज माय मोटिव। बट रियलिटी पता है क्या है? बताऊं? रियलिटी पता है क्या है और अफसोस वाली बात पता है क्या है? मैं अपडेट होके बोलूंगा। लोग आते हैं सेशंस में एक्साइटेड फील करते हैं सेशन से पहले, बट सेशन एंड होने के बाद कोई काम नहीं करता। सारे आते हैं, टाइम पास करते हैं, जीरो एग्जीक्यूशन, कंटेंट भी नहीं डालेंगे। बहुत रेयर है कंटेंट डालेंगे, ना कंटेंट डालेंगे, ना क्लाइंट्स को आउटरीच करेंगे, ना दोबारा इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे। और ये चीज अभी से नहीं हुई है। मेरे को 5 महीने हो चुके हैं ये मुस्लिम के लिए कम्युनिटी क्रिएट किए हुए, जहां पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल से, सिर्फ अल्लाह की वजह से आज हमारी इस कम्युनिटी में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को मिलाकर 1,13,000 से ज्यादा मुसलमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इन सेशंस का फायदा उठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1,13,000 से ज्यादा सिर्फ लास्ट के 5 महीनों में। मैंने लास्ट के 5 महीनों में 41 से भी ज्यादा सेशंस करे हैं। हर सेशन 2 से 3 घंटे का रहता है, कोई सेशन 4 घंटे का। और ये मैंने अगर करा तो मैंने सिर्फ खालिस अल्लाह की रजा के लिए करा, सिर्फ इसलिए करा कि वी आर वन उम्मा। आई वांटेड टू गाइड यू, आई वांटेड टू हेल्प यू कि तुम यार इन सेशंस में आओ। तुम अगर इन जो मैं ये फ्री सेशंस कर रहा हूँ लास्ट के 5 महीनों से, तुम इससे फायदा उठाओ, एडिटिंग सीखो, डिजाइन सीखो, कॉन्टेंट सीखो, ब्रांडिंग सीखो, जो तुम कर सकते हो बिल्ड इनके थ्रू तुम करो। ये मैंने लास्ट के अल्हम्दुलिल्लाह 5 महीने में करा है, जब से मैंने डिसाइड करा कि मैं ये चीज बिल्ड करूँ। और सबसे अफसोस वाली बात किस समय पता है क्या है? अफसोस वाली बात पता है क्या है? कि 1,13,000 मुसलमान की कम्युनिटीज में होने के बावजूद जो है सेशन 1,000, 2,000, 3,000 लोग ही सिर्फ अटेंड कर रहे हैं। आपको समझ रहे हो ये क्या बोलना चाहता हूँ मैं? कितने कम लोग हैं जो कि इन सेशंस में आ रहे हैं, इन सेशंस को अटेंड कर रहे हैं और इन सेशंस का फायदा उठा रहे हैं और एक्चुअल में अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं इन सेशन अटेंड करने के बाद। क्यों? क्योंकि मैं ये चीज ना फ्री में कर रहा हूँ, कोई प्राइस नहीं है, कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है, कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है। आ रहे हैं, सीख रहे हैं, जब मन कर रही है तब आ रहे हैं, नहीं मन मर्जी कर रही है तो नहीं आ रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन की कोई जल्दी नहीं है, सोच रहे हैं कि मुझे तो बस ये चैरिटी करना शुरू कर दिया है, मुझे तो ये करता ही रहेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने हिसाब से जो है ना वो अटेंड करेंगे, जब मर्जी आएगी आएंगे, जब मर्जी आएगी नहीं आएंगे। एंड दिस इज ऑलवेज हैपनिंग फॉर लास्ट 5 मंथ्स। आपको समझ रहे हो ना? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट ना। 1,13,000 लोग अगर एक कम्युनिटी में, किस उन 1,13,000 को पता है ये भी सेशन हो रहा है, फिर क्यों 1,000 लोग आए? बात को समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ? Did you understood कि what is the problem? Understood what is the problem? That is the problem. ठीक है ना? That is the problem that all of you need to understand. लोग सीरियस नहीं लेते, जहाँ पे ना उनका कुछ लगा नहीं होता है, उसको बिल्कुल लाइटली लेते हैं। That is the main reason over here. समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन मैंने आज से यहाँ पे मैं बिल्कुल अपफ्रंट होकर बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे I don't want to sell you something. All I want to say is आज से ऑलमोस्ट 3.5 महीने पहले जब से मेरे सेशंस वगैरह चल रहे थे, I was constantly running this community में लगातार सेशंस कर रहा था, and after a lot of sessions there were people just like you, आपकी तरह ही जो मेरे रिलेटिव सेशंस में और Zoom पे जुड़े हुए थे, they were saying कि भाई we come to your sessions, हमें इतनी ज़्यादा वैल्यू मिलती है, हम सेशन में जब आते हैं हमें लगता है कि हम वो इंसान है ही नहीं जो हम अपनी रियल लाइफ में हैं। हमें यहाँ की ना ट्रांसफॉर्मेशन फील होती है, हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हमें कुछ सीखने को मिलता है। मगर हो क्या रहा है उमेश भाई, आप ये सेशंस जो है ना बीच में ले रहे हो, वी वांट समथिंग रेगुलर, वी वांट समथिंग जहाँ पे आप हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करो, आप प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ हमारे ऊपर टाइम दो प्रॉपर्ली, हमारे हाउस को सॉल्व करो, हमें एंड टू एंड डिफरेंस स्किल्स सिखाओ, हमें वीडियो एडिटिंग सिखाओ, ग्राफिक डिजाइन सिखाओ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सिखाओ, सेल्स सिखाओ, मार्केटिंग सिखाओ, कम्युनिकेशन सिखाओ, हमें व्यूज चाहिए, हमें फॉलोअर्स चाहिए, हमें पैसा बनाना है। फॉर देम मैंने एक अलग कम्युनिटी क्रिएट करी, जस्ट फॉर दोज सीरियस पीपल मैंने एक अलग कम्युनिटी क्रिएट करी। यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर तुम्हारे सामने ये बात रखना चाहता हूँ, ये जो कम्युनिटी मैंने रखी इसका नाम है आई एम क्रिएटर लॉन्चपैड। लेकिन ये कम्युनिटी जो है ना ये मैंने फ्री नहीं रखी, ये कम्युनिटी जो है मैंने फ्री नहीं रखी। आई जस्ट वांट टू से टू एवरीवन दिस इज अ पेड कम्युनिटी, आई डोंट वांट टू सेल यू एनीथिंग, ठीक है ना। मेरा मोटिव ये है कि जो यहाँ पे कोई भी इंसान अगर सीरियस है, जिसको और ज्यादा डेप्थ में गाइडेंस चाहिए मेरे थ्रू कि मैं उसको और स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँ, उसको प्राइवेटली मेंटोर करूँ, दिस इज ओनली फॉर दोस पीपल, ठीक है ना। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओपनली ये चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ टू द पीपल वाचिंग मी ऑन YouTube, टू द पीपल वाचिंग ओवर हियर। मैं इस वक्त मदीना में हूँ, अभी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में, आई वुड नेवर लाई, ठीक है ना, ऐसे नहीं बोलूँगा, इधर तो बोलूँगा ही। आई जस्ट हैव वन मोटिव, जस्ट वन सिंगल मोटिव। मेरे जो फ्री सेशंस चल रहे हैं इंशाअल्लाह वो चलते रहेंगे, मगर मुझे पता है, आई नो दिस 1000% कि जो इंसान इन सेशंस पे आ रहे हैं ना वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और नहीं वो करने वाले हैं। तो मैं इस चक्कर में उन लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहता हूँ जो सीरियस हैं, जिनको पता है यार हमारे पास ना ₹0 बना रहे हैं, वी डोंट हैव एनी अदर अपॉर्चुनिटी, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, हमें पैसा बनाना है, वी वांट अ सिस्टम, एंड दैट इज द रीजन। इसी सिस्टम के लिए, इसी कामयाबी के लिए, इसी पैसे के लिए आप सब लोग स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, राइट? तभी गए थे ना, स्कूल कॉलेज डिग्रीज के पीछे आप तभी सब लोग भाग गए थे ना, वहाँ पे इतना पैसा लगाया, स्कूल गए, कॉलेज गए, ये वो, कोई तो अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर गए। हाँ तो सिस्टम, मेरे को आपसे 10 मिनट चाहिए होंगे, ठीक है ना। एंड इन 10 मिनट में मैं चाहता हूँ कि मैं आप सभी लोगों को ना इस सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करूँ कि आप में से कोई भी अगर मेरे भाई है, मेरी बहन है, जिसको इस सिस्टम का एक्सेस चाहिए, तो आपको ना मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ दैट व्हाट इज द सिस्टम एंड क्यों ये सिस्टम आपके लिए हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज क्लियर अपफ्रंट बताता चलूँ,
ये सिस्टम के अंदर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी है उसमें हमारी फ्री ऑडियंस है जहाँ पे फ्री सेशन दे रहा हूँ 1,13,000 है, लेकिन यहाँ पे हमारे ILM क्रिएटर लॉन्चपैड में लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 3.5 महीने में 850 से भी ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो कि आज सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पैसे बना रहे हैं, फाइनल जा रहे हैं, क्लाइंट्स क्लोज कर रहे हैं, सिस्टम्स बिल्ड कर रहे हैं और अपने घर वालों को प्राउड फील कर रहे हैं। और ये बिजनेस की बात नहीं होगी, ये तुम्हारी जिंदगी की बात होगी, ये तुम्हारी जिंदगी की बात होगी। और क्यों होगी समझो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहली चीज तुम्हें यहाँ पे समझनी है कि अकेले लंबे टाइम तक टिके रहना, डिसिप्लिन, मोटिवेटेड रहना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जब तक तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें रेगुलर बेसिस पे गाइड कर रहा है, पुश कर रहा है, नर्चर कर रहा है, तुम्हारे डाउट को सॉल्व कर रहा है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी। एंड इसी चैलेंज को ओवरकम करते हुए देखो तुम्हें नीश चूज करना है। लेट्स से अ लॉट ऑफ यू जिनकी अभी तक नीश डिसाइड नहीं है, तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम्हें रोज कंटेंट बनाना है, तुम्हें एआई से वीडियोस बनानी है, तुमने कंटेंट बनाना है, तुमने वीडियोस पोस्ट करनी है, तुमने वायरल जाना है, तुमने एडिटिंग एडवांस में सीखना है। एक सेशन हुआ ना, तुमने एडिटिंग के और मल्टीपल सेशंस चाहिए, तुम्हें क्लाइंट्स ढूंढने हैं, तुम्हें पैसा कैसे कमाना है, कौन-कौन से जरिए से कमाना है, किस तरह से मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बिल्ड करना है, यू नीड टू लर्न ऑल ऑफ दैट। द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि जब मैं ये कम्युनिटी के सेशंस ले रहा हूं, मैं यहां पे डीप जा नहीं सकता हूं। अब तुम बोलोगे मनीष भाई क्यों नहीं जा सकते हो डीप? डीप नहीं जाने का रीजन ये है कि यहां पे जो मैक्सिमम लोग आते हैं, आज जो 1000 लोग इस वक्त बैठे हैं ना, ये 1000 लोगों में से अगर मैं अलग करूंगा ना तो सिर्फ आएंगे 50-100, बाकी सब न्यू लोग आने वाले हैं। और अगर मैं उन न्यू लोगों को डेप्थ में चीजें बताना शुरू कर दूं, इमेजिन करो आज अगर फर्क तुम्हें बेसिक की जगह एडवांस ट्रेडिंग सिखाती, क्या तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ता? कुछ भी तुम्हें समझ नहीं आता भाई, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें पल्ले नहीं पड़ता। तुम मुझे ये बताइए, मैं तुम्हें अगर अभी बताना शुरू कर दूं गाइस, तुम अपना बिजनेस ना एआई के थ्रू किस तरह से स्केल कर सकते हो, या तुमने बिजनेस बिल्ड नहीं करा तुम स्केल कैसे करोगे? तुमने कोई बिजनेस बिल्ड नहीं करा ना, तुम उस चीज को स्केल किस तरह से करोगे? दैट इज द प्रॉब्लम। आई कैन ओनली गो इन सम लेवल ऑफ डेप्थ व्हेन इट कम्स टू दीस सेशंस, ठीक है ना? एंड आल्सो एट द सेम टाइम ये सब चीजों में अगर तुम फंसे रह जाओगे ना तो तुम पैसा कब बनाओगे? तुम्हें अगर डेली कंफ्यूजन हो रही है, डेली तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए तुम्हें 3 चीजें चाहिए। पहला है तुम्हें एक गाइड चाहिए जो कि तुम्हें स्पेसिफिकली रास्ता दिखाए। दूसरा तुम्हें एक सिस्टम चाहिए जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रूवन हो, जिस सिस्टम के थ्रू लोग आकर पैसा बना रहे हो। एंड लॉन्चपैड के थ्रू आज लोग पैसा बना रहे हैं। I have results to show you, multiple success stories, multiple results। लोग आज से 3 महीने 3.5 महीने पहले वालों को साइड पर कर दो, वो तो क्रेजी लेवल पे डोमिनेट कर रहे हैं। कोई इन्वेस्टर 50,000 बना रहा है, कोई 1 लाख बना रहा है। फर्क एग्जांपल ले लो, फिर 6 से 9 महीने के अंदर अंदर जो इस लेवल पे डोमिनेट कर रही है, 15 साल की उम्र में इतना कर रही है, उनकी बात करने दो। I'm just talking about people जो कि आज से 15 दिन पहले 20 दिन पहले आए थे, किसी के 2000 फॉलोअर्स, किसी के 1000 फॉलोअर्स, इस लेवल पे डोमिनेट कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो तुम्हें चाहिए वो पता है क्या है? एक कम्युनिटी। पता है क्यों तुम्हें कम्युनिटी चाहिए? आज तुम इस कम्युनिटी के अंदर हो, टेलीग्राम के अंदर हो, व्हाट्सएप के अंदर हो, मैं तुमसे कम्युनिकेट कर सकता हूं, तुम मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तुम्हारे 10 क्वेश्चन आते हैं ऑनलाइन, 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, कौन वो सॉल्व करेगा? क्या मैं 1,13,000 लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर सकता हूं? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी? तुम अपना खुद दिमाग लगा के सोच के बात देखो जरा। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी? मैं टेलीग्राम खोल दूं, व्हाट्सएप खोल दूं, बोलूं भेजो अपने क्वेश्चंस, फिर तुम क्वेश्चन पढ़ते रह जाओगे, मेरे अपडेट्स तुम कभी मिलेंगे नहीं। दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग कि यू नीड अ गाइड, अ सिस्टम एंड अ कम्युनिटी जो तुम्हें साथ चलाए, साथ उठाए, तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करे। और इसी के लिए मैंने क्रिएट करा ILM क्रिएटर लॉन्चपैड। और सिर्फ क्रिएट करा क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड, जो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी डिमांड थी, मैंने वो डिमांड को क्रिएट करा, मैंने क्रिएट करा। अब ये लॉन्चपैड जो है, ये कोर्स नहीं है, पहले क्लियर कर देता हूं, एक बार ध्यान से सुनना, अपने दिमाग में डाल देना, ये कोर्स नहीं है, ये मेरी लाइव मेंटरशिप है। दिस इज माय लाइव प्राइवेट मेंटरशिप जो कि 6 महीने की, दिस इज माय लाइव मेंटरशिप जो कि 6 महीने की। इस मेंटरशिप के अंदर अभी 850 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, वो सीख रहे हैं। मुस्लिम्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, यूके से आकर जो है इसमें सीख रहे हैं। इसमें वीकली कोचिंग होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लॉन्चपैड के टॉप स्टूडेंट्स, कोई उन्हें 20,000, कोई 30,000, कोई 50,000, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख तक बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई विल शो यू रिजल्ट्स, आई विल जस्ट नॉट टॉक, ठीक है? अब इस लॉन्चपैड के अंदर मिलता क्या है, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी बता रहा हूं, ध्यान से समझना सुनना। सबसे पहले ये लॉन्चपैड का मैं ओवरव्यू दे रहा हूं और थोड़े से टाइम में बता दूंगा। इसके अंदर मिलते हैं 12 कोर मॉड्यूल्स और 2 बोनस मॉड्यूल्स, 40 से ज्यादा वेरी रिसोर्सेज, पीडीएफ, टेम्पलेट्स और ज्यादा वीकली कोचिंग, कम्युनिटी मिलती है और लाइफ टाइम मिलता है। अब इसके अंदर डेप्थ में जाते हैं, समझते हैं क्या क्या मिलता है मॉड्यूल में। सबसे पहले मेरा 12 मॉड्यूल्स का फोकस रहता है कि मैं तुम्हें ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक चीज बताऊं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम 3 फेज से। 3 फेज होते हैं 12 मॉड्यूल्स में, इन 12 मॉड्यूल्स के 3 फेज होते हैं। पहले फेज में तुम्हें बताया जाता है कि क्रिएटर बनने का सही सोच क्या है, तुम्हें अपनी नीश, अपनी कंटेंट आइडेंटिटी कैसे बिल्ड करनी है, ऐसा कंटेंट कैसे क्रिएट करना है जहां पे तुम्हारा अगर कोई कंपटीशन हो भी तुम उसको एलिमिनेट करके आगे बढ़ सको। तुम्हें कैमरा के सामने कॉन्फिडेंटली कैसे बनना है, तुम्हें कैमरा के सामने कॉन्फिडेंटली बात करके कम्युनिकेट कैसे करना है, तुम्हें इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जाती है, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रांग करना है, तुम्हारे कैमरा कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग करना है। उसके साथ साथ तुम्हें फोन से प्रोफेशनल एडिटिंग सिखाई जाती है, तुम्हें एआई टूल्स बताए जाते हैं जिनके थ्रू तुम अपना कंटेंट सुपरचार्ज कर सकते हो, एआई वीडियोस बना सकते हो। उसके साथ साथ तुम्हें बताया जाता है कि पैसा कैसे बनाना है, किस तरह से तुम मल्टीपल क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हो अगले 3 से 6 महीने में। और ये सारा का सारा सिस्टम जो है ना फेज 1 का तुम्हें बिल्कुल बिगिनर लेवल से उठाता है। मतलब इस बिगिनर लेवल से अगर तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता ना, उस लेवल से तुम्हें उठाकर जो है ना तुम्हें हर एक चीज बताई जाती है और सिर्फ बताई नहीं जाती, तुम्हें इंप्लीमेंट करवाया जाता है, तुम्हें डेली पुश करा जाता है, तुम्हें डेली गाइड करा जाता है, तुम्हारे डेली डाउट्स सॉल्व होते हैं। इसके बारे में आगे बताऊंगा। ये होता है फेज 1। फेज 2 में तुम्हें बताया जाता है किस तरह से तुम मल्टीपल क्लाइंट्स तक पहुंचोगे, किस तरह से तुम अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करोगे। अगर आज फर्क के 4 लाख फॉलोअर्स हैं, मेरे 8-9 लाख फॉलोअर्स हैं, मेरे बाकी स्टूडेंट्स के 50,000, किसी 1 लाख, किसी 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो दे हैव बिल्ड देयर पर्सनल ब्रांड। आज तो भी उनको लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं, लोग फॉलो करते हैं, लोग उनसे खरीदते हैं। दैट इज द रीजन। तुम्हें बताया जाता है तुम किस तरह से करोगे। अगले 3 से 6 महीने में किस तरह से तुम पहुंचोगे अपने फर्स्ट 10K to 100K फॉलोअर्स, वो तुम्हें बताया जाता है। वो भी जीरो से किस तरह से बिल्कुल स्क्रैच से बताया जाता है। किस तरह से तुम अपना डिजिटल प्रोडक्ट बिल्ड करोगे, किस तरह से अपना डिजिटल प्रोडक्ट बिल्ड करोगे। फॉर एग्जांपल किस तरह से तुम अपना खुद का कोर्स क्रिएट करोगे, अपनी खुद की मेंटरशिप किस तरह से क्रिएट करोगे, वो तुम्हें बताया जाता है। किस तरह से अपने तुम बिजनेस को पूरा का पूरा लॉन्च और स्केल करोगे। देखो मेरी बात समझो यार, मेरा मोटिव स्पेसिफिकली तुम्हारे साथ ये है कि तुम इन द लॉन्ग रन
ऐसा बिजनेस बिल्ड करो जहां पे तुम्हारे पास फ्रीडम हो। क्या हो? फ्रीडम हो तुम्हारे पास। अगर आज मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, या अगर आज मैं उम्र के लिए आया हुआ हूँ, मैं मदीना में हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ हूँ, मेरा बिजनेस इससे 0.001% भी सफर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके आसपास सिस्टम बिल्ड करा हुआ है, टीम क्रिएट करी हुई है, जो कि मेरी प्रेजेंस ना होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं। मेरे क्लाइंट्स जो कि मेरी मार्केटिंग एजेंसी में है, वो स्टिल सारा काम जो है डिलीवर हो रहे हैं उनको, जस्ट बिकॉज पूरा सिस्टम बिल्ड करा गया है उसके लिए। वही सिस्टम तुम्हें बताया जाता है सो दैट तुम अपने बिजनेस में उसको इंटीग्रेट कर सको। और बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसके साथ साथ एआई ऑटोमेशन तुम्हें सिखाई जाती है, सिस्टम्स ऐसे जो कि तुम्हारे बिना चले पूरा एंड टू एंड बताया जाता है। इसके साथ साथ तुम्हें दिए जाते हैं 2 बोनस मॉड्यूल्स। 2 बोनस मॉड्यूल्स में क्या होता है? एक में तुम्हें दी जाती है पूरी एडिटिंग मास्टर क्लास, जो कि कोई और नहीं जिससे आज तुम इंटरैक्ट कर रहे थे, फरहत। यस, फरहत तुम्हें एडिटिंग सिखाती है इनसाइड अवर लॉन्चपैड, बिल्कुल बेसिक से। कितने बेसिक से? कैपकट इंस्टॉल करने से लेकर वीपीएन सॉर्ट करने से लेकर एडवांस लेवल तक, जहां पे अगर आज तुम एडिटिंग का किसी से 20 रुपए भी चार्ज नहीं कर सकते हो ना, अगले 3 से 6 महीने में तुम इस लेवल के कैपेबल वीडियो एडिटर बन जाओगे, जो कि एक वीडियो का 1000 से 1500 रुपए चार्ज कर पाएगा। इस लेवल की एडवांस एडिटिंग तुम्हें सिखाई जाती है। उसके साथ तुम्हें सिखाई जाती है ग्राफिक डिजाइन। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि आप में से डिजाइन सीखना चाहते होंगे, तो आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस ग्राफिक डिजाइन भी सिखाई जाती है। ये बोनस मॉड्यूल्स आपको दिए जाते हैं। उसके साथ साथ 40 से ज्यादा रेडी रिसोर्सेज, कंटेंट आइडियाज के लिए, क्लाइंट्स को कहां से मिलते हैं, एआई प्रॉम्प्ट्स की बैंक, हर चीज तुम्हें दी जाती है। और इतना ही नहीं, आपको दी जाती है हफ्ते में 3 बार वीकली लाइव कोचिंग। क्या दी जाती है? हफ्ते में 3 बार वीकली लाइव कोचिंग। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि सबसे बेहतरीन है इनसाइड अवर कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि तुम कभी भी स्टक फील नहीं करते हो, कभी भी तुम स्टक फील नहीं करते हो। हफ्ते में 3 बार यू हैव मी, जो कि आता है, तुम्हें गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप। और हमारी जो वीकली लाइव कोचिंग होती है वो होती है संडे, मंडे को और थर्सडे को। 3 लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड नहीं, 3 लाइव सेशंस जो तुम्हें डिलीवर करे जाते हैं, उसमें तुम्हें सिखाया जाता है, तुम्हें एग्जीक्यूट करवाया जाता है, तुम्हें टास्क करवाए जाते हैं और तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करा जाता है। दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो तुम कभी भी ना अकेले होते नहीं हो। यू ऑलवेज हैव अ सिस्टम जो कि तुम्हें पुश कर रहा है वीक में 3 बार, और उसके साथ साथ तुम्हारे डाउट्स और तुम्हारे काम को पर्सनली रिव्यू करा जाता है। समझ में मेरी बात? देखो यार, मेरा जो सबसे बड़ा बॉटलनेक था ना, सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे आई थी जब मैं चीजों को बिल्ड कर रहा था, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी आज से 6 साल पहले, वो ये था कि मैंने जब कोई चीज स्टार्ट करी ना, जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग सीखना स्टार्ट करा, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, अब मुझे कुछ स्पेसिफिकली कुछ समझ नहीं आ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल कि भाई कंटेंट में ये काम कैसे करते हैं। अब लेट्स से मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो मैं उसको कैसे बिल्ड करूंगा? बात समझ रहे हो ना? मुझे कुछ चीज समझ ही नहीं आ रही है, कंटेंट को क्रिएट कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। एंड इवन आफ्टर वाचिंग वीडियोस, इवन आफ्टर वाचिंग लाइव सेशंस, यू फील स्टक, तो कैसे चीजें वर्क करेंगी? दैट इज व्हाई हर वीक तुम्हारे काम को पर्सनली रिव्यू करा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? पर्सनली तुम्हारे काम को रिव्यू करा जाता है, तुम्हारे प्रोफाइल को रिव्यू करा जाता है, और हर दिन ऑलमोस्ट 24/7 तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करा जाता है। तुम कभी भी स्टक फील करते ही नहीं, तुम्हारी प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज हो रही है, तुम्हारा काम भी चेक हो रहा है, तुम्हें पुश भी करा जा रहा है कि भाई अपने टास्क को कंप्लीट करो। और तुम्हारा प्राइवेट ग्रुप बना हुआ है जहां पे तुम ये डेली सपोर्ट करा जा रहा है। तुम अपने बाकी कम्युनिटी मेंबर्स से तुम सीख रहे हो, तुम्हारे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स हैं जो तुम्हें पुश कर रहे हैं काम करने के लिए, हमारे कोचेस हैं जो तुम्हें पुश कर रहे हैं। व्हाट मोर डू यू नीड? और इन सब चीजों का you get lifetime access of Monismani Academy का मोबाइल ऐप और वेब एक्सेस, सारी लाइव रिकॉर्डिंग्स का तुम्हें लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाता है। जो भी हमारे मॉड्यूल्स हैं उसका लाइफ टाइम एक्सेस जो मर्जी देखो, सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स का लाइफ टाइम एक्सेस। ऐसा नहीं कि तुमने अगर लाइव देखा तो तुम दोबारा देख सकते हो, तुम पूरी जिंदगी देख सकते हो। ऐसा नहीं कि तुमने लाइव मिस कर दिया तुम देख सकते हो। यू कैन वॉच योर एंटायर लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे पास है सारी की सारी रिकॉर्डिंग, सारी की सारी वीडियोस, कोई एक्सपायर नहीं है। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है जो तुम्हारे साथ रहती है। नाउ दिस इज ऑल दैट यू गेट इनसाइड द आईएम क्रिएटर लॉन्चपैड। जनरली एक चीज बताओ, मोटिव सिर्फ एक है। अगर आज तुम 0 पे हो, तुम 0 रुपीस बना रहे हो, तुम्हें अर्निंग क्रिएटर तक मुझे लेकर जाना है। ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, उतनी ही बात करूंगा जितनी तुम्हें हजम हो जाए, तुम्हें लगे अचीवेबल है। मैं इस गोल के साथ इस कम्युनिटी के अंदर तुम्हें लेकर आता हूं, सिलेक्ट करता हूं, सब नहीं आ पाएंगे बताऊंगा, कि मेरा गोल ये रहता है कि मैं तुम्हें अगले 3 से 6 महीने में 50,000 से 1 लाख रुपए तक लेकर जाऊं। अब तुम मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं करते हो, तुम इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली अपना सारा का सारा बिल्ड करते हो, सो दैट तुम इन द लॉन्ग रन मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं। दैट इज द पावर ऑफ अवर आईएम क्रिएटर लॉन्चपैड। अब इफ आई टेल यू कि इस सब की जो इंटायर वैल्यू है, जो भी सारी चीजें तुम्हें लॉन्चपैड के अंदर प्रोवाइड करी जाती हैं मेरे थ्रू, उस सब की वैल्यू मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहली चीज, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो तुम्हें क्या दिया जाता है? सबसे पहली चीज तुम्हें दिया जाता है यहाँ पे 12 से भी ज्यादा कोर मॉड्यूल्स, जिसकी वैल्यू जो है ना वो 50,000 से भी ज्यादा है। कितनी? 50,000 से भी ज्यादा जिसकी वैल्यू है, जो है 12 कोर मॉड्यूल्स तुम्हें दिए जाते हैं। उसके साथ साथ 2 बोनस मॉड्यूल्स एडिटिंग का और डिजाइन का, जिसकी वैल्यू 30,000 रुपीज से भी ज्यादा है। 40 से भी ज्यादा रिसोर्सेज, जिसकी वैल्यू 15,000 रुपए से भी ज्यादा है। और वीकली लाइव कोचिंग फॉर 6 मंथ्स, जिसकी वैल्यू 40,000 रुपीज से भी ज्यादा है। पर्सनल रिव्यूज जहां पे इसकी वैल्यू 25,000 रुपीज से भी ज्यादा है। और कम्युनिटी एक्सेस, जिसकी वैल्यू 10,000 रुपीज से भी ज्यादा है। लाइफ टाइम एक्सेस हर एक चीज का, जिसकी वैल्यू 5,000 रुपीज से भी ज्यादा है। अगर इस सब को अलग को हम जोड़ते हैं ना, इसकी वैल्यू बनती है मोर देन 1,75,000 रुपीज, जो तुम्हें इस लॉन्चपैड के अंदर जिस लेवल की ना तुम्हें वैल्यू डिलीवर कर जाती है। समझ रहे हो? इस लेवल की तुम्हें जाती है, तो फॉर दैट इज 1,75,000 रुपीज। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सिर्फ स्टफ नहीं है। हर एक कंपोनेंट अगले 6 महीने में ना तुम्हारी जिंदगी के डिफरेंट हिस्से को फिक्स करता है। तुम एडिटिंग भी सीखते हो, डिजाइनिंग भी सीखते हो, कंटेंट क्रिएशन भी सीखते हो, ब्रांड बिल्डिंग भी सीखते हो, प्राइस कैसे लाने हैं वो भी सीखते हो, सेल्स भी सीखते हो, मार्केटिंग भी सीखते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीखते हो, इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हो। सारी चीजें जो तुम्हारा स्किल का स्टैक बनता है, जिसकी मदद से तुम सिर्फ अगले 3 से 6 महीने पैसा नहीं, तुम पूरी जिंदगी पैसा बनाते हो इससे, पूरी जिंदगी। अगर आज तुम 0 पे हो, अगले 3 से 6 महीने के अंदर